जाती है, समझी जाती है कि वो वर्क कैसे करती है। फिर मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से और आप लोगों को उसके अंदर डीप नॉलेज रखनी होगी, ठीक है। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तकरीबन सिमिलर होती है, वही वेरिएबल्स होते हैं, वही एरे होते हैं, वही ऑब्जेक्ट होते हैं, वही फंक्शन होते हैं, उसके अंदर भी लूप्स होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। तो बेसिकली हम लोग सीखने आए थे एआई, हमने सीखी टाइपस्क्रिप्ट, हमने सीखा नेक्स्ट.जेएस, ठीक है। लेकिन एआई सीखने के लिए हमें टाइपस्क्रिप्ट की जरूरत नहीं थी। हम चाहते तो हम लोग पाइथन सीख सकते थे, लेकिन आपको टाइपस्क्रिप्ट सिखाई गई ताकि आप लोग फ्रंट एंड भी बना सकें, क्योंकि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उस वक्त टाइपस्क्रिप्ट का भी बड़ा बोल था, अभी भी है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी कर सकते थे, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट बहुत हाई लेवल पे थी। खैर, इस क्वार्टर के अंदर जो कि हमने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया है, अब हम जाएंगे थोड़ा सा बैक एंड और एआई की तरफ। तो एआई के अंदर जाने के लिए आपके पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप जाएं तो वो कोड जो कि हम यहाँ पर एआई के लिए यूज करेंगे वो आप कोड टाइपस्क्रिप्ट के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने जो इतनी बड़ी एप्लीकेशन बनानी है उसका कोड देख के आप लोगों ने हैरान हो जाना है, उसके अंदर लॉजिक किस तरह से हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करने हैं। तकरीबन जैसे कि सर मोहित ने अभी बात की कि आपको किसी लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट होने में आपको प्रोग्राम लिखने पड़ेंगे, हो सकता है 50, 100, 200 बहुत बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तब जाके आपको उसकी डीप नॉलेज आती है। लेकिन पाइथन सीखेंगे हम इस क्वार्टर में, हर किसी को पता है, अब आप लोग बचे तो है नहीं, सोशल मीडिया है, ग्रुप से हर किसी को पता है कि इस क्वार्टर के अंदर हम लोगों ने पाइथन सीखनी है। बेसिकली जितने भी एआई के मॉडल्स होते हैं, एआई नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके अंदर जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी हम लोगों ने अपना फंक्शनलिटीज पढ़नी है, जितने भी फ्रेमवर्क्स पढ़ने हैं, वो सारे के सारे एआई अपना पाइथन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि पाइथन सिंपल और इंग्लिश लैंग्वेज होती है ना, बिल्कुल उसकी तरह सिंपल है। उसके जो है ना लॉजिक वो आपको आसान लगेंगे टाइपस्क्रिप्ट के मुकाबले। तो इस क्वार्टर का हमारा गोल है कि आपको पाइथन का ऐसा एक्सपर्ट बनाया जाए दुनिया लेवल पे, ताकि आप कोई भी प्रोग्राम अपने खुद से लिख सकें। उसके बाद हम लोग एआई असिस्टेंट सीखेंगे, जैसे कि अगर आप लोगों को पता हो, सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी का नाम लूंगा क्योंकि आप लोगों ने उसको यूज किया हुआ है। भाई कोड लिखना है, मेरे लिए एक प्रोग्राम लिख दो, आपने उसको कमांड दी, वो आपके लिए एक प्रोग्राम लिख देता है। अगर आप लोगों ने यूज किया हो वो पायलट नाम सुना होगा, वो आपके VS कोड के अंदर होता है। आप थोड़ा सा एक अल्फाबेट लिखते हो लेट, वो पूरा का पूरा वेरिएबल बना देता है। आपने लिखा फंक, वो पूरा का पूरा फंक्शन बना देता है। तो ये हमारे अपने एआई असिस्टेंट है जो कि हमारी हेल्प करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने सीख ली, लेकिन उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बूस्ट किस तरह से किया जाए। बेसिकली इस क्वार्टर के अंदर हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन भी सीखेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सीखी थी, वैसे नहीं जैसे हमने फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सीखी थी, वेरिएबल पर 3 क्लासेस हमने ली थी, नहीं। हम लोग उसको भी समझेंगे, टीम समझेंगे, लेकिन एआई असिस्टेंट को भी समझेंगे कि किस तरह से हम लोग कम वक्त के अंदर ज्यादा काम निकाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली हमारा गोल है पाइथन और एआई असिस्टेंट। मजीद चीजें कुछ रहती हैं तो वो सर मोबाइल से, ठीक है। तो सबसे पहला गोल, बहुत सारी चीजें हैं कैटर करने को, बहुत सारी टूल्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह कवर कर रहे होंगे। तो मैं आपको अभी से ही क्या एक्सेस ऑफ नॉलेज देके ये नहीं चाहता कि आप घबरा जाए। तो जो चीज अभी हम कर रहे हैं वो है पाइथन। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वेरी सिमिलर टू टाइपस्क्रिप्ट या फिर जावास्क्रिप्ट जो हमने पढ़ी थी, कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मकसद क्या है? कि अपने रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिजिटलाइज वे के अंदर सॉल्व करना। तो पहले हम किसकी मदद से कर रहे थे? टाइपस्क्रिप्ट की मदद से। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट एज अ होल कोई फुल फ्लेज लैंग्वेज नहीं, आपको पता है कि वो कंपाइल होती थी किसके अंदर? जावास्क्रिप्ट के अंदर। पाइथन के बारे में पढ़ेंगे, सही है, कि क्या ये फुल फ्लेज लैंग्वेज है या ये भी कुछ चीज में कन्वर्ट होती है और फिर कन्वर्ट होती है, वो अभी हम सब देखेंगे। पहले आपको थोड़ी सी मोटिवेशन कि आप सही जगह पे हैं और सही चीज पढ़ रहे हैं। ये गिटहब है। गिटहब क्या है? गिटहब के पास दुनिया जहान का कोड मौजूद है, भले वो गूगल हो, अगर गूगल गिटहब यूज कर रहा है, भले वो माइक्रोसॉफ्ट हो, भले वो फेसबुक हो, या इनके बनाए हुए पॉपुलर फ्रेमवर्क्स, लाइब्रेरीज जिनका कोड ओपन सोर्स पड़ा हुआ होता है, वो तमाम कोड आपको मिलेगा गिटहब के ऊपर। तभी हम आपको भी बोलते थे कि भाई कोड करो, और कोड करने के बाद अगर कोड किसी के साथ शेयर करना है तो आपके पास बस एक ही जरिया होना चाहिए, वो है गिटहब।
ना कि आप यूएसबी के अंदर किसी को कोड डाल के दे रहे हैं कि भाई ये ले मेरा कोड। ये ओल्ड स्कूल काम था, ये अब कतई नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। GitHub is the only way to share और to collaborate with fellow developers। या अगर आपने कोड शेयर करना है तो भी ये आपके पास ओनली सोल्यूशन होना चाहिए टू शेयर योर कोड और टू स्टोर योर कोड समवेयर इन द क्लाउड। क्लाउड क्या है पढ़ेंगे, आधा वाला क्लाउड नहीं, एक और क्लाउड जिसको हम पढ़ेंगे। तो GitHub क्या है भाई, GitHub के पास दुनिया जहां का कोड पड़ा है। अब GitHub क्या करता है, GitHub क्या होता है, GitHub क्या करता है, GitHub कुछ अरसे बाद या सालाना एक सर्वे करता है, सही है। डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में जाता है, डिफरेंट डेवलपर से मिलता है, प्रोग्रामर से मिलता है और उनके एक्सपीरियंस लेता है या ओवरऑल उसके इकोसिस्टम में जो चीजें मौजूद होती है उनकी बेसिस के ऊपर कोई एक बात के साथ या एक चीज के साथ आता है। अब वो चीज क्या है, वो कोई टूल हो सकता है कि भाई मैंने सब चीजें देखी है, सबसे बातचीत की है, तमाम कोड रिपोर्ट्स देखी है, उनमें ये टूल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये लैंग्वेज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये फ्रेमवर्क सबसे ज्यादा पॉपुलर है, ये टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर है और उनकी रैंकिंग करता है, फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये। अभी GitHub के सर्वे के मुताबिक या GitHub के जो भी मामला थे उसके मुताबिक GitHub ने जो फाइनल रिजल्ट निकाला है किस चीज का, टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑन GitHub। और ये जो ऑन GitHub है, आप ये नहीं बोल सकते कि यार सिर्फ GitHub पे तो ये GitHub बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, दुनिया जहान के ओपन सोर्स, क्लोज सोर्स कोड या सॉफ्टवेयर्स इनके पास मौजूद है। उनकी बेसिस पे इन्होंने ये इवैल्यूएट किया है कि भाई जो पाइथन है ना वो टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये ओवर द ईयर है। आप देख सकते हैं, लेट्स से ये ईयर्स आप इनको बना लें 1 2 3 4 5, लेट्स से ये जो 2004 है ना, वैसे तो ये फोर्थ रैंकिंग का है लेकिन लेट्स से ये 2004 था, तो 2004 में पाइथन काफी फोर्थ नंबर पे थी। उसके बाद किस पे आ गई, 2 पे, उसके 3 पे, उसके बाद किस पे आ गई 2 पे और उसके बाद किस पे आ गई अब 1 पे। तो ये चीजें ग्रेजुअली हुई है। एक चीज जो चीज आपको सेटिस्फाई करनी चाहिए वो ये है कि ये कोई नई चीज नहीं है जिसका अभी बूम है और एकदम से सब खत्म हो जाएगा, हमने पढ़ी उसको कोई फायदा नहीं रहेगा। ये चीज दिखाने का मकसद ये है कि मार्केट में काफी अरसे से है, ये स्टेबल है, इसके अराउंड कम्युनिटी है, आप एक अच्छी चीज पढ़ रहे हैं जो कि स्टे करेगी। ऐसा नहीं है अभी हाइप है और कल को इसका नामो निशान नहीं है। जैसे अक्सर आते हैं ना हाउसिंग स्कीम्स आती हैं, एकदम से उठती है वो बड़ी हाइप है, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगले दिन गायब, कुछ पता ही नहीं है, सबके पैसे ठप। तो ये वो वाला काम नहीं है कि आप हाइप का पार्ट नहीं बन रहे, आप एक स्टेबल चीज का पार्ट बन रहे हैं जो कि आया ही स्टे करने के लिए। तो पाइथन कोई नई लैंग्वेज नहीं है, बहुत पुरानी है और ग्रेजुअली इंप्रूव करके अब नंबर 1 है। जो आपने पढ़ी थी वो भी नंबर 1 पे थी लेकिन ओवर द ईयर वो कहां पे आ गई है, 2 पे आ गई है। तो माशाल्लाह आपको पहले ही जो टॉप 2 लैंग्वेज है या सेकंड जो लैंग्वेज है वो आपको पहले आ गई है। तो ये आपके लिए रिलेटिवली बहुत आसान होगा कि आप फर्स्ट पे स्विच कर दें। दोनों की सबसे अच्छी बात क्या है, दोनों हाई लेवल है। हाई लेवल से मुराद क्या होता है कि हमारे या इंसान के समझने के करीब है, इनका सिंटेक्स, इनका फॉर्मेट और इनके चलने का तरीका हमारे लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है, हम आसानी से समझ लेते हैं। इनकी बनिस्बत या इनके बरक्स अगर मैं आपको बोलूं रस्ट या फिर सी या फिर जावा, अगर आप वो पढ़ते तो आपका क्या बोलूं, आप सर पकड़ के बैठ जाते कि यार ये क्या पढ़ा। तो आपकी जो पहली लैंग्वेज थी वो भी आपने बेस्ट चॉइस की आपकी, और अब पाइथन तो आपको इतनी आसान और इतना अच्छा एक्सपीरियंस देगी, आप बोलेंगे कि यार जावास्क्रिप्ट यार टाइपस्क्रिप्ट वो थी लेकिन पाइथन जबरदस्त थी। तो पहली मोटिवेशन अच्छी चीज पढ़ना है, here to stay, पाइथन is here to stay। ओके ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब दूसरी चीज कि भाई क्लास तो होती है हफ्ते में एक, आप बताएंगे 5 चीजें समझ आएंगी, 5 नहीं आएंगी, कभी 7 आ जाएंगी, 3 नहीं आएंगी, कभी 2 आएंगी, 7 समझ नहीं आएंगी। तो हम क्या करेंगे घर जाके, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये GitHub की एक रिपो है, सही है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। वैसे जरूरत नहीं है, आपके साथ तमाम चीजें शेयर की जाती हैं, लेकिन एनीवेज आप लोग से थोड़ा, ये है आपके पास GitHub की रिपो। वरना आप गूगल पे जाके सिर्फ पैनावर्सिटी लिखेंगे ना, ये आपके सामने आ जाएगी, बड़ी पॉपुलर है। किसने बनाई है, किसने मेंटेन की है, सरजिया ने मेंटेन की है।
आपने ये रिपो को पकड़ लेना है और इसका अपने पीछा कतई नहीं छोड़ना है। क्लास में हमेशा मैं बोलता हूँ क्या रूल होता है भाई हमारा, 7% का रूल होता है या 70% का रूल होता है या 30% का रूल होता है, 30% का होता है। क्लास में आपने मेरी बातें सारी सुननी है, ठीक है। अगर आप आपस में बातों में लग जाएंगे तो आप टेम्पो लूज कर जाएंगे और मामला थोड़े खराब हो जाएंगे। आपने बातें सारी सुननी है, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप 30% क्लास का लेकर जाए। मत कोशिश कीजिएगा कि मुझे एक एक चीज समझ आए, आप तमाम चीजें छोड़ देंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। 30% का रूल रखें और 30% भी की कॉन्सेप्ट्स, की पॉइंट्स। हमेशा मैं बताता हूँ, जो लोग बोलते हैं ना एक हफ्ते के अंदर 3 बुक्स पढ़ लेते हैं, 4 बुक्स पढ़ लेते हैं, 5 बुक्स पढ़ लेते हैं, वो बेवकूफ है कि वो एक एक पेज पढ़ते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक पैराग्राफ पढ़ते हैं। वो की पॉइंट्स निकालते हैं, वो उस बुक का जिस्ट निकालते हैं, क्रक्स निकालते हैं कि यार इसकी समरी क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जब बुक्स पढ़ने वाले लोग बुक्स के अंदर हाईलाइट किया हुआ होता है डिफरेंट लाइंस को, ठीक है। तो बेसिकली वो की पॉइंट्स होते हैं। यार इतनी बड़ी बुक है, लिखने वाले ने भी हर बात तो काम के लिए लिखी होगी ना, कोई चंद ही बात होगी जो कि काम की लिखी होगी। तो इस क्लास में मैंने बहुत सारी बातें की होगी, कुछ फजूल बातें की होगी, कुछ काम की होगी। आपने वो जो 30% क्लास में लेके जाना है वो सिर्फ काम की बात है। फजूल बातों को मैं खुद बोल रहा हूँ छोड़ के चले जाना, और फिर पूरे हफ्ते में उस 30 को 100 करना आपका काम है, और वो आप इस रिपो की बेस पे करेंगे, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो इसमें से ही पढ़ाऊंगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। मेक सेंस? कूल, फाइन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका गो टू सॉल्यूशन है किस चीज के लिए, चीजों को समझने का। इस पूरे क्वार्टर का, थ्रू आउट द क्वार्टर हम इस रिपो को फॉलो कर रहे होंगे, तो याद रखिएगा आपने इसका पीछा कतई नहीं छोड़ना। अब इसके अजान हो रही है, अजान होती है, उसके बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। आप भी सबसे पहली चीज मैंने आपको बता दी है कि भाई हमने जो थ्रू आउट द क्वार्टर हम रिपोजिटरी पाइथन की हद तक जो फॉलो कर रहे होंगे वो आपके पास ये होगी, लेट मॉडर्न एआई पाइथन। मेक सेंस? कूल। तो इसमें अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि जब भी आप कोई भी, इसका भी रूल बता रहा हूं, और इन जनरल जब भी आप कोई गिटहब रिपो देख रहे हैं, हमेशा उसकी रीडमी फाइल कब आती है, जब भी आप गिटहब की रिपो खोलते हैं ना, नीचे रीडमी फाइल आ रही होती है। इसमें उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई होती है या गाइड दी हुई होती है, जो आपके पढ़ने के लिए लाजमी होता है, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप है, लेकिन अक्सर ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो कि आप रन करना चाहते हैं, तो उन्हें इंस्ट्रक्शन बताए होते हैं कि भाई ये प्रोग्राम अपने सिस्टम पे, लोकल सिस्टम पे कैसे रन कर सकते हैं। खैर इसमें भी आप हर एक फोल्डर, और जो ये फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे यहाँ पे भी रीडमी फाइल आपने जरूर पढ़ना है। ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ूंगा, यहाँ के सामने तमाम इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं, क्या क्या असाइनमेंट्स होंगे, आपने कहाँ सबमिट करना है, कोई अगर यूट्यूब की वीडियो फॉलो करनी है उसका भी लिंक यहाँ पे होगा। इसके तमाम चीजें जो भी इस क्लास के अंदर कवर की जाएंगी उसके रिलेटेड तमाम इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको रीडमी फाइल के अंदर मिल जाएगी। खैर, तो सबसे पहले ये तमाम फोल्डर्स हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं सबसे पहले 00_ python_ colab। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको गूगल कॉलर का पहले इल्म है? कोई ऐसा वो नहीं है, बस पूछ रहा हूँ, अगर पता है नहीं पता तो बस लिखा दें, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी या मसला कतई नहीं, ठीक है। अच्छा, पहली चीज जहन में बिठा लें, बिस्मिल्लाह करने लगे। आपका जो भी मेजरमेंट था सेकंड क्वार्टर की अपनी एफर्ट को मेजर करने का, आप बोले कि भाई मेरे पास कोई तरीका बन गया है कि मैं अपनी एफर्ट को मैनेज या मेजर कर सकूं, और उसका जो वजन आया है ना, लेट्स से किसी तरीके से आपने कोई साइंटिफिक कैलकुलेशन निकाल के उसको वजन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और उसका वजन बना है 5 किलो, ठीक है। उसके बाद आपने फर्स्ट क्वार्टर की भी किसी तरीके से अपनी एफर्ट को मेजर कर लिया, उसका वजन बना 3 किलो, तो इन टोटल दोनों का सम आ गया 8 किलो केजी के अंदर आपकी एफर्ट फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर की आपको मिल गई। इस बार कम से कम उसको मल्टीप्लाई बाय 6 जरूर कीजिएगा, इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा। पहले जो क्वार्टर होते थे मैं 5, 6, 10 क्लासेस के बाद जाके बताता था कि यार अब जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ये इतना मुश्किल है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसके बाद स्ट्रेंथ ड्रॉप होगी, और आप भी देखते थे वाकई उसके बाद स्ट्रेंथ ड्रॉप होती थी। पहले अगर स्ट्रेंथ वहां तक होती थी तो उसके बाद कम होते होते करीब आ जाती थी।
अब जो पढ़ने जा रहे हैं ना, पाइथन इटसेल्फ कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है। मेरा अभी भांजा है 7 साल का है, उसको क्योंकि पाइथन पढ़ाने लग गए थे तो मैं अभी उसको पाइथन पढ़ा रहा था, ऑनलाइन उसकी क्लास लेता हूँ, दुबई में होता है, तो वो भी सीख गया और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से सीख गया, माशाल्लाह बड़ा इंटेलिजेंट है। तो पाइथन एज अ लैंग्वेज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यूं करके आ जाती है। लेकिन जो प्रोजेक्ट और जो टूल्स और जो चीज़ें हम एडिशनल इस प्रोग्राम में ऐड कर रहे होंगे ना, वो आपको टफ टाइम देगी। अभी से बता रहा हूँ, डरा नहीं रहा, क्योंकि अब यू गाइस आर मैच्योर इनफ, आपको पता है आपको आगे बढ़ना है, कुछ करना है, तो ये फील्ड ज़बरदस्त है। तो पहले ही बता रहा हूँ, जितनी भी एफर्ट मेजर करें, उन दोनों क्वार्टर का सम निकालें और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 6 कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप कर सकते हैं करें, तो ये ज़रूर कीजिए। अब पाइथन पढ़ाने से पहले आपको यहीं पे दिख रहा है सामने जो पहला फोल्डर मैंने खोला है पाइथन कोलैब, उसका फर्स्ट फोल्डर ही है गूगल कोलैब। गूगल कोलैब कोई सॉफ्टवेयर लैंग्वेज नहीं है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक टूल है। तो खुद ही समझ जाएं कि शुरुआत ही मैं टूल से कर रहा हूँ, एक चीज से कर रहा हूँ जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। तो इसी तरह की आप दर्जनों चीजें देखेंगे तो जरा तैयार रहिए। इसके भी नीचे आता है तो ये क्या लिखा हुआ है, एजेंटिक एआई का प्रोग्राम है, पाइथन का कोर्स है, कोलैब नोटबुक। अब ये गूगल कोलैब है क्या? शामिर शामिर मौजूद है? शामिर जरा आगे हमें बताइएगा कि गूगल कोलैब है क्या? शामिर के लिए तालियां भाई, तालियों में कंजूसी देते हुए पीछे वाले को जरा अपने बाइसेप्स को थोड़ा सा ऊपर करें और क्लैप कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग गूगल कोलैब के ऊपर बात कर रहे हैं। जिस तरह से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कोई ना कोई आईडीई यूज करते हैं, लाइक VS कोड है, उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। एक इंटरप्रेटर है जो कि आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और आपको आउटपुट करके शोकेस करता है कि भाई क्या आउटपुट आएगा जो आप लोग इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बट इंटरप्रेटर जो आईडीई है, दरमियान में क्या है, मीडिएटरी पॉइंट है, क्या उसको हम ट्रांसलेटर बोल सकते हैं। ठीक है, वो क्या काम करता है, जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो उस लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करता है, जो कि आपकी मशीन आईडीई और उसके दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट है, बैरियर है, जो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, उसको अंडरस्टैंड करता है, आईडीई कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज के अंदर, देन आपको एक आउटपुट शो करता है। अब गूगल कोलैब जो है, इसी तरह से हमारे पास एक आईडीई है जो कि आपको फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। लाइक अगर आप फ्री वर्जन के ऊपर इसको देखें तो आपको 16 GB रैम स्पीड प्रोवाइड करेगा। एक आपके वर्चुअल मशीन है या फिर आपके पास ये लैपटॉप है तो इसके अंदर एक CPU होता है, ठीक है, और एक GPU सिस्टम होता है और एक TPU भी होता है। तो इसके अंदर आपको कुछ स्पेसिफिक फ्री रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिस तरह से मैंने बताया कि फ्री 16 GB रैम, एक डेडिकेटेड आपको मशीन प्रोवाइड करती है गूगल ने, जहाँ पे आप अपना कोड रन करते हैं और स्पीड भी ऑप्टिमाइज होती है। उस स्पीड को कॉन्फ़िगर करती है जो कि एक्चुअल गूगल के सर्वर्स के अंदर चल रही होती है, लाइक 100 GB के हिसाब से चल रही होती है, राइट अबाउट। तो इस तरह से ये जो है एक फ्री रिसोर्स है जिसको हम यूटिलाइज करेंगे और पाइथन प्रोग्रामिंग को इसके ऊपर रन करेंगे। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, VS कोड पे आपने काम किया था, उसको आप बोल सकते हैं वो IDE है, ऐसे ही है भाई, ठीक है। अच्छा, जबरदस्त, गूगल कोलैब पे आ रहा है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जो आपने टाइपस्क्रिप्ट या पाइथन पढ़ी थी ना, वो एक स्पेस में बड़ी पॉपुलर थी। वो स्पेस कौन सा था? वो वेब डेवलपमेंट का था। जब भी आपको लिंक्डइन पे जाए, आपको जॉब सर्च करनी हो भाई वेब डेवलपर, आप लिखें वेब डेवलपर या फिर डेवलपमेंट, आप उसकी जेडी पढ़े, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े, उसके अंदर जावा में आंखें बंद, सॉरी जावा बोलो, जावा स्क्रिप्ट में आंखें बंद करके बोल सकता हूं कि मेंशन होगी ही होगी, क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट जावा स्क्रिप्ट के बगैर करने का सोच ही नहीं सकते। सही है?
तो जब हमने टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसका एक बड़ा पॉपुलर स्पेस है जहां पे वो समझे हीरो है। वो कौन सा स्पेस है? वेब डेवलपमेंट का स्पेस है। व्हेन इट कम्स टू पाइथन, पाइथन भी एक स्पेस के अंदर बड़ी ही पॉपुलर है। वो स्पेस कौन सा भाई? AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये वो स्पेस है जिसमें पाइथन के कोई करीब करीब भी नहीं दिखता। इसलिए जब हम एजेंटिक AI पढ़ रहे थे, एजेंटिक AI एट द एंड, आपको पता है इस क्वार्टर का गोल है कि हमने एजेंटिक AI पढ़नी है। यहाँ पे कोई पाइथन मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे ही एजेंटिक था और AI आया, तो जैसे ही AI आया ये चीज प्रीरिक्विजिट बन गई कि यार बिहाइंड द सीन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी वो पाइथन ही होगी। क्यों? क्योंकि AI का हीरो कौन है? पाइथन। डज इट मेक सेंस? कूल। तो ये था मेन मकसद। अब आपने सोच लिया भाई आपने पाइथन पे काम करना है, अब सबसे पहली चीज आपको क्या चाहिए? एक लैपटॉप, एक कंप्यूटर, एक पीसी, ऐसी है। अब जैसे आप लोग ने, मैं कनेक्शन इसलिए बनवा दूं ताकि आप लोग को, ये पहली क्लास है जिसमें मैं टैब की तरफ बार बार कनेक्शन बनवा रहा हूं, अगली क्लास में हम ये नहीं लेके चलेंगे। याद किए करें जब आपने टैब स्किप पढ़ी थी, क्या आपके पास लैपटॉप था तो आप टैब स्किप में कोड लिखना स्टार्ट कर दिया था आपने? कुछ चीजें थी जो कि आपको इंस्टॉल करनी पड़ी। वो क्या थी? आपको सबसे पहले टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर इंस्टॉल करना पड़ा, TSC, अगर आपको याद हो, प्रीरिक्विजिट। आपको VS कोड इंस्टॉल करना पड़ा, प्रीरिक्विजिट। आपने VS कोड के अंदर डिफरेंट टूल्स को या डिफरेंट एक्सटेंशंस को इंस्टॉल किया, प्रीरिक्विजिट। उसके बाद ये तीन चीजें हो तब भी काम नहीं चलेगा। क्या मकसद है? Node.js इंस्टॉल की, प्रीरिक्विजिट। इसके बाद भी काम नहीं चलेगा। कैसे काम नहीं चलेगा? अगर आपका लैपटॉप इस कैपेबल नहीं है कि वो प्रोग्राम को रन कर सके। लेट्स से वो कोर टू डू है, वो 1 GB या 2 GB उसके अंदर रैम है, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि यार मैंने थोड़ा सा एक कैलकुलेटर ही तो बनाया था, ये बेचारे को क्या मौत आ गई है, क्यों नहीं चल रहा? तो आपके लैपटॉप पे सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद भी अगर आपके लैपटॉप में रिसोर्सेज मौजूद नहीं है, एक स्पेसिफिक रैम की अमाउंट मौजूद नहीं है, मेमोरी मौजूद नहीं है, स्टोरेज मौजूद नहीं है, तब भी आपका प्रोग्राम कॉम्प्रोमाइज होगा और आप नहीं काम कर पाएंगे। ये तीन चीजें याद रखिएगा। चौथी चीज, लेट्स से आपने प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, आपने कोई इशू फेस किया, वो आपने अपने फेलो डेवलपर के साथ शेयर करना है कि यार ये मैं मसला फेस कर रहा हूं, तुम जरा मेरी हेल्प कर लो। तो क्या करेंगे आप? या तो ओल्ड स्कूल है तो वही यूएसबी के साथ कोड इधर डालेंगे, उसको यूएसबी देंगे, अपने सिस्टम पे चलाओ। लेट्स से आपके पास मौजूद नहीं था तो अपने घर पे, आप अपने घर पे, आप उसको अपना लैपटॉप पे ले नहीं सकते। कुछ तरीके हैं वो यही है, या तो यूएसबी में कोड डाल के उसको देंगे, या फिर गिटहब के ऊपर पोस्ट करेंगे जो कि स्टैंडर्ड है, और उसको गिटहब का लिंक देंगे कि भाई यहाँ पे पोस्ट कर दिया, तुम भी यहाँ से देख लो। लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन है, चीजें इतनी स्मूथ नहीं है। पहले गिटहब पे पोस्ट करूं, फिर उसको लिंक दूं, अगर पब्लिक नहीं है तो उसको एज अ कोलैबोरेटर ऐड करूं और फिर उसको एक्सेस दूं। तो ये कुछ चीजों को गूगल कोलैब ने आके कैटर किया। पहली चीज तो क्या कि अगर आप पाइथन को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पाइथन का प्रोग्राम क्रिएट करना चाहते हैं, या पाइथन के प्रोजेक्ट में किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, जो भी मैंने आपको पिछले मसले बताए थे कि मेरे सिस्टम के ऊपर रैम नहीं है, मेरे सिस्टम में रैम है लेकिन मेरे पास TSC इंस्टॉल नहीं है, TSC भी इंस्टॉल है, कोलैबोरेट करना है तो फिर गिटहब पे पुश करना है, तब जाके कोलैबोरेट करूंगा। इन सब का एक सिंगल स्टॉप शॉप सॉल्यूशन है गूगल कोलैब। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के लिए नहीं, किसके लिए? पाइथन के लिए। मेक सेंस? ये तीन चीजें दोबारा दोहरा। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद ये है कि रैम, स्टोरेज, ये तमाम चीजें अब आपको ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, गूगल कोलैब संभाल लेगा। दूसरी चीज प्रीरिक्विजिट, जैसे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कंपाइलर इंस्टॉल करना था, Node.js इंस्टॉल करना था और तमाम चीजें इंस्टॉल करनी थी, ये भी गूगल कोलैब बोलता है अगर आपको पाइथन चलानी है तो आपको क्योंकि पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा, मैं आपको पहले इंस्टॉल दूंगा, चलाओ। तीसरी चीज, किसी से कोलैबोरेट करना है तो कुछ नहीं कर रहा हूं, 1 क्लिक सॉल्यूशन दे रहा हूं, उसकी ईमेल डालोगे, उसी फाइल के अंदर उसके साथ कोलैबोरेट करना
स्टार्ट कर दोगे। तो ये 3 की फीचर्स हैं किसके, आपके पास गूगल कोलैब के। मेक सेंस? समझ आ गया? चलो अब बात यही है कि भाई मुझे पाइथन के ऊपर काम करना है, तो अब मुझे ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास रैम है, मेरे पास पाइथन इंस्टॉल है, नहीं, मैं जाके गूगल पे लिखूंगा गूगल, क्या लिखूंगा भाई, गूगल कोलैब, बस ये लिखें, इंटर करें। बस एक प्रीरिक्विजिट है, आपका गूगल के ऊपर अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि आप गूगल के इकोसिस्टम को यूज कर रहे हैं। ये अब मैं इसको आपकी कुछ वोकैबुलरी दे रहा हूं। ये आपके पास क्लाउड सॉल्यूशन है जो कि गूगल के मैसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा है। बिहाइंड द सीन आपको गूगल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, बोल रहा है रैम भी मेरी, स्टोरेज भी मेरी, सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू जो भी इस्तेमाल हो रहा है वो भी मेरा, ठीक है। स्टोरेज की टेंशन भी मेरी, मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है वो भी मैं संभाल लूंगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम गूगल का एक टूल यूज कर रहे हैं जो पूरे तरीके से गूगल ही संभाल रहा है। हमने क्या करना है, हमने बस उसको इस्तेमाल करना है, इसलिए उसको बोलते हैं ये है एक क्लाउड सॉल्यूशन। क्या है भाई, क्लाउड सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये कहीं पे होस्ट है, सर्वर कहीं पड़ा हुआ है, जैसे बादल होते हैं ना, इधर उधर जा रहे हैं भाई, हमें उनको कोई ट्रैक रखने की जरूरत नहीं है। इसकी और कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, वो मैं आप तक कभी दूंगा नहीं, वक्त के साथ साथ दूंगा, लेकिन ये क्लाउड सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि कहीं पे चीज पड़ी हुई है, मैनेज हो रही है, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं करनी, मैंने क्या करना है, मैंने बस उसको इस्तेमाल करना है। दैट्स ऑल देयर इज टू इट, जो कि मैं कर रहा हूं। मेक सेंस? तो आपने आए, आपने लिखा गूगल कोलैब, जैसे ही आप गूगल कोलैब के ऊपर आएंगे, आपके पास जो पहला लिंक आ रहा है आपने उसके ऊपर क्लिक कर लिया, ठीक है। जूम कर लेता हूं, अभी बस गूगल कोलैब सर्च किया, पहला लिंक आया, उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ऐसी स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। मजा नहीं आ रहा स्क्रीन में आज, हो भी जाएगी, नीचे आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जैसे ही खोलेंगे पॉपअप आपके सामने खुला हुआ है। इसमें आपके पास रिसेंट जो आपने, आप जब खोलेंगे आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपने कोई रिसेंट प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट बनाया नहीं होगा। मैंने बनाए हैं, इसलिए मेरे पास दिख रहे हैं। आपके पास एग्जांपल्स प्रोजेक्ट भी आ रहे होंगे कि भाई ये मैंने बने बनाए दिए हैं, यहीं से स्टार्ट कर लो। आपके पास अगर पहले ही गिटहब पे, लेट्स से आप पहले ही पाइथन के प्रोग्रामर हैं, आपने पहले ही पाइथन का कोई कोड गिटहब पे रखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं उसको कनेक्ट करना कि जहां पे मैंने छोड़ा था मैं वहीं से कंटिन्यू कर लूं गूगल कोलैब में, तो आप यहाँ पे गिटहब के ऑप्शन से अपनी गिटहब की रिपो गूगल कोलैब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेक सेंस? और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपकी जो पाइथन की फाइल है वो आपके सिस्टम पे है, सही है, आप उसको यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं कि यार जितना लोकल सिस्टम पे काम करना था कर लिया। अब क्या करते हैं, अब कोलैब इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने आपको इसके फायदे तो बहुत सारे बता दिए, अब एक चीज सुनिए, गूगल कोलैब इज नॉट फॉर प्रोडक्शन रेडी कोड। ये आपके खेल कूद की जगह है, एक्सपेरिमेंट की जगह है। गूगल कोलैब पे आप क्या करें, पाइथन सीखें। क्यों? क्योंकि ये आपको एफर्ट से बचा रहा है कि भाई पाइथन इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो, रैम की फिक्र, स्टोरेज की फिक्र, ये आपको उससे बचा रहा है। गूगल का अकाउंट सबका होगा ना भाई, सबकी जीमेल है, गूगल अकाउंट है, तो बस ये प्रीरिक्विजिट है आपका, ये है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके तमाम झंझटों से बचा रहा है, किसके लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए और कोलैबोरेट करने के लिए। इट्स नॉट फॉर प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशंस। मेक सेंस? जब इधर सीख लो फिर एट द एंड कोड अपने सिस्टम पे ही करना है, ठीक है, करना है उसको कहीं पुश करना है गिटहब के ऊपर, फिर उसको डिप्लॉय करना है, वो प्रोडक्शन रेडी होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपके सामने मॉडल आएगा, आपने तमाम चीजों को नजरअंदाज करते हुए सबसे नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है न्यू नोटबुक, कि भाई मैं जो भी आप ऑप्शन दे रहे हैं, ना मैं कोई गिटहब की रिपो कनेक्ट करना चाहता हूं, ना ही मेरे लोकल सिस्टम पे कोई पाइथन की फाइल पड़ी हुई है, ना मैं कोई एग्जांपल प्रोजेक्ट इस्तेमाल करना चाहता हूं, और ना ही मेरे पास कोई रीसेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैंने खोला ही पहली बार है। तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ये न्यू नोटबुक के ऑप्शन पे आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक इन्वायरमेंट खोल देगा जहां पे पाइथन इंस्टॉल्ड होगी, आपको डेडिकेटेड रैम मिली हुई होगी, आपके लिए सीपीयू, जीपीयू, टीपीयू चल रहे होंगे,
आपने बस यहाँ पे आके कोड करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, और अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करना है तो वो भी सिंगल क्लिक के ऊपर आप कर लेंगे। मेक सेंस? ठीक है, ये कुछ रिलीज नोट दे रहा है, इसको आप इग्नोर करें मेरी तरह और इसको आप बंद कर दें ऐसे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक ब्लॉक आया है, इसके ऊपर आप होवर करेंगे, इंटरेक्टिव है, मैं इसको क्लिक कर सकता हूं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, स्टार्ट कोडिंग और जनरेट विद एआई। चौथी गूगल कॉलैब की फायदा कि इसमें एआई असिस्टेंट आपके लिए पहले ही मौजूद है कि आप उसको बस चैट पे बोले कि भाई मुझे एक फंक्शन बना के दे दो जो कि 2 पैरामीटर ले और दोनों को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट को रिटर्न कर दे। ये आपको पाइथन के अंदर फंक्शन बना के दे देगा। वो जो आप चाहते थे ना कि भाई वीएस कोड से निकल के पहले कहाँ गए, ब्राउजर में गए, वहां पे लिखा चैट जीपीटी, वहां पे जाके क्वेश्चन लिखा, उसने जो आंसर दिया उसको कॉपी किया, यहाँ पे जाके पेस्ट किया वीएस कोड के अंदर, वो तमाम चीजें आउट ऑफ द बॉक्स एक ही जगह पे रहते हुए आप कर सकते हैं। मेक सेंस? कूल। किस किस को यहां तक चीजें समझ आ रही है, हैंड रेज करें। अपने लिए तालियां। आप तालियों में बहुत कंजूसी करते हैं और मैं इसको बहुत सीरियसली लेता हूं। तालियां करते हैं। ठीक है भाई, आपकी मोटिवेशन है आपको अच्छा सा पढ़ाया जाए। ठीक है, नहीं पढ़ाएंगे या तो आप छोड़ जाएंगे या तो आप क्या कर देंगे, स्लॉट स्विच कर देंगे। ठीक है, हमारी मोटिवेशन होती है हमें अच्छा सा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर वो नहीं मिलेगा तो यहाँ से भी मोटिवेशन डाउन 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 होगी और फिर बस हम आके खाना पूरी करेंगे, बोल देंगे भाई हमने पढ़ाया। आप देख ले यहाँ पे ना अमीन भाई बैठे होते ना सर जय बैठे होते ना उधर बैठे होते हैं, कौन मुझसे सवाल जवाब करेगा, कोई भी नहीं करेगा। अगर बोलेंगे आप क्वेश्चन उनसे करेंगे तो वो मैं बातों में उनको घुमा दूंगा, बोलूंगा बड़ा अच्छा पढ़ाया था, उनको नहीं समझ आया। तो कोशिश करें आप मुझे मोटिवेट रखें ताकि मैं अपना 100% दूं और इंशाल्लाह आपको मेरी तरफ से जब 100% मिलेगा तो आप भी थ्रू आउट द क्वार्टर हमारी पूरी फैकल्टी सेटिस्फाई रहेंगे और ये स्ट्रेंथ इंशाल्लाह एंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपना पहला स्निपेट ऑफ कोड लिखते हैं। पाइथन आपको भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, बस कुछ लिख के एग्जीक्यूट कर लेते हैं कि पता चल जाएगा भाई कुछ चल रहा है। ठीक है, ये आपके सामने कुछ आ गया है, स्टेप्स पहले बता रहा हूँ। गूगल पे जाए, लिखिए गूगल कॉलैब, पहला लिंक आएगा, क्लिक करें, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, सबको इग्नोर करते हुए सबसे नीचे आ रहा होगा न्यू नोटबुक, उस पर क्लिक करेंगे, ये वाली यूआई आपके सामने ओपन हो जाएगी। कूल, राइट। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि भाई आप क्या लिखें, कोड लिखें। अब कोड किसमें लिखें, पाइथन में ही लिखना है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं console.log हेलो, क्या होगा, देता हूं console.log, मैं बोल देता हूं हेलो। ठीक है भाई, कौन कौन बोलता है चल जाएगा, हैंड रेज करे भाई। कौन कौन बोलता है भाई नहीं चलेगा, एरर आएगा। दरम्यान वाले क्या कहते हैं, जो ना इधर गया ना उधर गया। ठीक है, नहीं चलेगा, चला के दिखा दो लेकिन नहीं चलेगा। जब पहले बता दिया, गूगल कॉलैब इज समथिंग दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू पाइथन, पाइथन के लिए ही बना है, उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसी का एनवायरनमेंट इसने सेटअप किया हुआ है और किसी लैंग्वेज के लिए नहीं। सही है, अब मैं करता हूं इसको रन, तो वो देखिए नीचे लिखा हुआ है एलोकेटिंग रन टाइम, कनेक्टिंग ये फर्स्ट टाइम पे थोड़ा टाइम लेगा, आपके एनवायरनमेंट सेटअप कर रहा होगा। एट द एंड बेचारे एरर दे रहे हैं क्योंकि हमने बात उसको ऐसे की हुई है, वो बोलेगा बहुत समझा हुआ है, एरर आ गया। ठीक है, क्योंकि वो बोलता है भाई कंसोल लॉग को मैं समझता ही नहीं हूं कि क्या बोल रहे हो मुझे करने को। अब कंसोल लॉग पाइथन में कैसे करें, उसके लिए आपके पास फंक्शन होता है प्रिंट। देखिए कितना ह्यूमन फ्रेंडली है, आप किसी बंदे को बोले भाई प्रिंट, वो समझ जाएगा भाई प्रिंट। आप उसको बोले console.log, बोलेगा जो भी बोलेगा वो। तो ये पाइथन जो है बहुत ही ह्यूमन फ्रेंडली है। ठीक है, तो यहाँ पे आके आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके आपने लिखना है प्रिंट हेलो। ठीक है, कोई सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रिंट। और उसी तरह ये फंक्शन है, तो बेसिक रूल्स तो कहीं नहीं जाएंगे। फंक्शन को भाई इन्वोक करना होता है, राउंड ब्रैकेट्स लगाने होते हैं, और ये हमसे एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, वो क्या है कि भाई क्या चीज लॉक करनी मुझे पता है। हमने बता दिया भाई ये स्ट्रिंग है, पाइथन के अंदर भी ये स्ट्रिंग ही है। ठीक है, तो पहली ये करने से पहले एक और चीज बता रहा हूँ, घबराना नहीं लग रहा है दोस्तों। पाइथन लैंग्वेज कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके पास 4 कॉन्सेप्ट है। आपको पता है वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होती है, फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, तमाम चीजें आपको पता है। और ये तमाम चीजें पाइथन में भी है। पाइथन बस उनको स्टोर करने का, उनको लिखने का, उनको बनाने का एक अपना प्रोटोकॉल रखता है। जैसे console.log इज नॉट console.log, console.log इज प्रिंट, लेट बार होते ही नहीं है, इफ वैसे ही चलता है, फंक्शन वैसे ही बनते हैं, बस चेंज क्या है, सिंटेक्स और फॉर्मेट। मेक सेंस? तो इसलिए घबराइएगा नहीं, अपने आप को जरा स्ट्रॉन्ग रखिएगा। अब मैंने वैलिड पाइथन का कोड रखा है, लिखा है, और मैं इसको प्रिंट करने जा रहा हूँ। ये जो यहाँ पे बटन लिखा हुआ है ना, बटन बना हुआ है प्ले का, इसका मतलब है कोड को एग्जीक्यूट करो। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे हेलो आ गया, आपका पहला प्रोग्राम जोरदार तालियों से। अच्छा, ये कोई चाइल्डिश चीजें नहीं है कि वो यार क्या हेलो लिख दो और इसको सेलिब्रेट करो। ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर छोड़ती है। ये जो शुरुआती चीजें होती है ना, सर दानियाल लवरी से अगर आप मिले हुए हो, तो मैं बोला था कि मैंने उस दिन फैसला कर लिया था कि मैंने यही फील्ड लेनी है और उसमें सबसे आगे जाना है, जब मैंने VS कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट में रहते हुए अपना नाम लिखा था और ब्राउजर में जाके उसको देखा था कि मेरा नाम लिखा हुआ है। तो मैंने ये इंस्पिरेशन ली थी कि यार ये तो वही ब्राउजर है जहाँ पे गूगल खुलता है, फेसबुक खुलता है, ट्विटर खुलता है, इंस्टा खुलता है, यहाँ पे मेरा नाम नहीं दिख रहा है। तो ये तो बस मजेदार चीजें मैं तो ये करूंगा। और अब माशाल्लाह देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमको हर तरीके से कितना नवाजा है। तो छोटी छोटी चीजें स्टॉप नहीं यार, बेवकूफ बना रहे हैं, लिख के सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये आपके लिए होती है। आप यहीं से पता नहीं अपने 10 साल 20 साल को प्लान कर लेते हैं कि यार बस आगे तो यही लेके चलते हैं। तो मेक श्योर टू सेलिब्रेट दिस थिंग्स। एनीवेज, तो ये आपके पास ये एक छोटा सा प्रोग्राम बन गया, ठीक है, प्रिंट किया है। अब ये जो प्रोग्राम है ना, मैं चाहता हूं पहली कुछ चीजें कैटर हो गई भाई। अभी आपने देखा मुझे रैम की कोई फिक्र थी भाई कि मेरे पास रैम कितनी है या मेरे पास स्टोरेज कितनी नहीं थी ना। मैंने ब्राउजर खोला, जिस तरह आप ऐसे खोलते हैं ब्राउजर, वहां पे लिखा गूगल कॉलर, जिस तरह आप फेसबुक खोलते हैं, और यहाँ पे आके मैंने प्रोग्राम लिख दिया। तो पहली चीज तो ट्रू सेटिस्फाई हो गया कि भाई मुझे रैम स्टोरेज की जरूरत या फिक्र नहीं करनी, गूगल कॉलर संभाल लेगा। दूसरी चीज क्या थी कि पाइथन मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल है, इसकी फिक्र थी मुझे अभी नहीं, क्योंकि गूगल कॉलर ने ऐसा एनवायरनमेंट दिया जिसके अंदर पाइथन पहले इंस्टॉल थी, तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उसने चला दिया। अब तीसरी बात पे आता है कि भाई मुझे कोलैबोरेट करना है। मेरे इस पुराना कोड दिख रहा है console.log एरर आ रहा था। अब लेट्स से मैं बेवकूफ था, मुझे नहीं पता था कि भाई पाइथन के अंदर console.log नहीं होता। मैंने दोस्त से पूछा, किससे पूछा? नईम से, कि यार ये कैसे सॉल्व होगा, मेरे पास पाइथन के अंदर एरर आ रहा है। वो बोलेगा भाई मुझे एक्सेस तो दे, मैं देख तो सकूं, तभी तो मैं सॉल्व करूंगा। तो उसका भी डेट सिंपल आपके पास सॉल्यूशन होता है। वो कैसे होता है? वो यहाँ पे आपके पास एक शेयर नोटबुक का ऑप्शन होता है, या फिर आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप इस नोटबुक को किसी बंदे के साथ शेयर कर सकें। अब होगा क्या कि एट द सेम टाइम आप दोनों ही इस नोटबुक के ऊपर इंटरेक्ट कर रहे होंगे। वो आपको बता रहा होगा कि भाई यहाँ पे ये मसला है, इसको यहाँ पे सॉल्व कर दो, और आप देख रहे होंगे कि हाँ भाई मैं ये चीज गलत कर रहा था, थैंक यू सो मच नहीं, शुक्रिया, और अब कोड चल गया। मेक सेंस? तभी इसको बोलते हैं गूगल कोलैब। जो कोलैब है ना, वो कोलैबोरेशन से निकला है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिला है जिसमें आप कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो कोलैब है ये बेसिकली कोलैबोरेशन से ही निकला है। मेक सेंस? कूल। और आप इसको क्या क्या कर सकते हैं भाई गूगल कोलैब के अंदर? गूगल कोलैब की इस पेज को मैं पूरी डॉक्यूमेंटेशन बना सकता हूँ। लेट्स से भाई मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट हेलो, और अब मैं नीचे लेट्स से मैंने यही प्रोजेक्ट जो किसी को जाके दिखाना है, प्रेजेंट करना है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको जाके यही काम करवाना है, या उनके लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनानी है। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं नीचे होवर करूं तो यहाँ पे ऑप्शन आते हैं, मैं नए ब्लॉक्स भी ऐड कर सकता हूँ कोड के। इनिशियली आपको एक कोड ब्लॉक मिलता है कि आप यहाँ पे कोड लिखें, आप यहाँ पे जाके और कोड ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। कोड ब्लॉक है, एक टेक्स्ट ब्लॉक है, यही दो है। तो लेट्स से बोलता हूं मैं टेक्स्ट ब्लॉक ऐड कर लिया, और यहाँ पे आपके पास तमाम चीजें मौजूद होती हैं। आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, H1 H2 जिस तरह आपने पढ़ा था वो तमाम चीजें कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, बुलेट्स बना सकते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तमाम चीजें कर सकते हैं। मेक सेंस? तो भाई मैं आपको बताता हूँ कि भाई अब
It is just a simple program that will print हेलो, ठीक है। बस इसको करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास क्या आ गया, एक स्निपेट ऑफ कोड भी लिखा हुआ आ गया। तो आप इसको पूरी डॉक्यूमेंटेशन भी बना सकते हैं अगर आप चाहिए, मेक सेंस। और अगर आप ये नहीं चाहते तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होता है, इस पे क्लिक करेंगे, ये डिलीट गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ अगर मैं एक और कोड ब्लॉक ऐड कर लूँ तो आप कोड ब्लॉक पे ऐड करेंगे, देखिए बिल्कुल उसी तरह का जैसा ऊपर था कोड ब्लॉक वैसे नीचे भी आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, मैं यहाँ पे बोलता हूँ भाई लेट। पाइथन के अंदर लेट होता है, कौन कौन बोलते होता है, कौन कौन बोलते नहीं होता, पिक्चर लो पिक्चर लो इससे बात करेंगे। खैर एनीवेज पाइथन के अंदर लेट var const कुछ भी नहीं होता, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम हो और उसकी वैल्यू लिखो। लेट्स से मैं वैसे आपको दिखाऊं कि भाई अगर मुझे एक रिजल्ट वेरिएबल टाइपस्क्रिप्ट में बनाना होता था या जावास्क्रिप्ट में बनाना होता था, तो ऑब्वियसली मैं तो लेट यूज करता था, कॉन्स्ट यूज करता था, उसके बाद लिखता था रिजल्ट मेरे वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद अपना एक्चुअल एक्सप्रेशन या स्टेटमेंट जो भी मैं देना चाहता था। लेट्स से मैं बोलता हूं 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट के अंदर तो वैलिड था लेकिन पाइथन के अंदर वैलिड नहीं, क्योंकि पाइथन बोलता है कि यार मैं क्योंकि आसान लैंग्वेज हूं, मुझे लेट कॉन्स्ट var मत बताओ, मुझे डायरेक्ट वेरिएबल का नाम बताओ और उसकी वैल्यू बताओ, दैट्स इट, मेक सेंस। बस आपका रिजल्ट नाम का वेरिएबल बन चुका है, कोई लेट कॉन्स्ट var और सेमीकोलन एंड में लगाने की जरूरत कतई नहीं है, मेक सेंस। और नीचे लाइन पे आके मैं क्या करता हूं, प्रिंट कर लेता हूं अपने इसी रिजल्ट को, ठीक है भाई। सवाल की बारी, क्या से शुरू करते हैं बच्चे, आप नेवी ब्लू स्कार्फ जी, हाँ। अच्छा क्लास का एक और रूल है, अगर आप इस क्लास से वाकिफ नहीं है, किसी को बुलाना हो कोई भी हाथ उठा ले, फिर मैं नेविगेट कर लेता हूँ कि भाई आपके राइट वाला, आपके राइट वाला, जो थोड़ा क्या कह सकते कॉन्फिडेंट हो ना वो हैंड रेस कर दिया करें। मैंने जिस तक पहुंचना होगा मैं उसको अपना स्टार्टिंग पॉइंट बना के बोल दूंगा भाई, एक इंडेक्स आगे एक इंडेक्स पीछे, लेफ्ट राइट पॉप पुश शिफ्ट एंड शिफ्ट जो भी कराना होगा मैं करा लूंगा। बच्चे कोड तो लिख दिया, बेहतरीन, कोई इशू नजर आ रहा है, एग्जीक्यूट करने क्या करें, ये वाला बटन, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, ये वाला, पक्की बात है यही चलाना होगा, कूल। बच्चे आपका नाम, सारा के लिए तालियां भाई, ठीक है। तो ये था आपके पास गूगल कोलैब, आपने इसके तमाम फाइल देख लिए, रैम की मसला नहीं है, रैम की कोई टेंशन नहीं है, स्टोरेज की कोई टेंशन नहीं है, पाइथन इंस्टॉल करने की टेंशन नहीं है और कोलैबोरेशन की भी टेंशन नहीं है। यहाँ से शेयर करें, वहां पे जाके उसको बोले भाई शेयर कर दिए, उसको ईमेल आ जाएगी, वो जाके देख लेगा। अच्छा अब ये स्टोर कहाँ पे होता है, ठीक है, क्योंकि ये गूगल का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, तो आपकी जो नोटबुक्स होती है ना, ये आपके ही अकाउंट की गूगल ड्राइव पे सेव होती है, ठीक है। जैसे मेरा अकाउंट है लेट्स से mubashir@gmail.com, तो अगर मैं अपना अकाउंट पे गूगल कोलैब को ओपन कर रहा हूँ तो ये जो आपके सामने फाइल दिख रही है ना, अब ये ऑब्वियसली कि सेव भी हो रही होगी, अगर सेव नहीं होगी तो मसले की बात है, मैंने डिलीट किया तो दोबारा मिलेगी नहीं, तो ये टेक्निकली स्टोर होती है आपके अकाउंट में ही, आपकी गूगल ड्राइव के ऊपर, ठीक है। तो ये एक और चीज थी, याद रखिए जी भाई। नहीं इस पे सब इंस्टॉल्ड है, आपने कुछ भी नहीं करना है, इसके पास लेटेस्ट वर्जन और स्टेबल वर्जन इंस्टॉल्ड है। नहीं सिस्टम पे कर लिया आपने इंस्टॉल, हाँ हमने, वो बेस्ट है, ये तो मैं बता रहा हूँ रिपो के हिसाब से चल लो एट द एंड, क्योंकि मेन मकसद ही है कि भाई ये प्रोडक्शन रेडी कोड बनाता ही नहीं है, तो एंड इसको कोई अपना हतमी फैसला मत समझिएगा कि भाई गूगल कोलैब आ गया तो अव्वल और आखिर ये इस्तेमाल करना है। सबसे पहले खामी यही बताई थी कि ये प्रोडक्शन रेडी कोड के लिए नहीं है, अभी सीख रहे हैं, तो वो सीखने की, अगर आप लोगों को याद हो टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल करने में लोगों को बड़ी दिक्कत हुई थी, समस्या प्रॉब्लम परेशानी का सामना करना पड़ा था, ये उससे बचने के लिए कि भाई अगर नहीं हो रही राइट अवे गूगल कोलैब पे आना, अगर हुई भी है तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा VS कोड के ऊपर खुद ही कोड लिखे और पाइथन के थ्रू उसको कंपाइल करें, वो भी बताएं, ठीक है। गुड क्वेश्चन, थैंक यू सो मच ये भाई। सर अगर यहीं से अगर हम कोड कर रहे हैं, अगर मैं चाहूं कि यहीं पर इसी कोड में इसी फाइल में अपने किसी दोस्त के साथ
हाँ तो बताया तो है, इसके अंदर आप शेयर कर सकते हैं। जैसे आप गूगल ड्राइव होती है ना, या आपके डिफरेंट और फोल्डर्स होते हैं गूगल पे रहते हैं, सब कुछ एक्सेस दे सकते हैं रन टाइम पे। सही है, रियल टाइम आपकी तमाम चीजें हो रही होंगी। ठीक है जी, इतने आराम से बोलेंगे तो अच्छा। एक मिनट, आपको मेरा सवाल समझ आ गया? आप थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, प्रोडक्शन रेडी क्यों नहीं हो सकता? प्रोडक्शन रेडी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इस प्रोग्राम को एट द एंड आपने किसी हार्डवेयर पे चलाना। याद है नेक्स्ट जेएस की प्रोग्राम को आप वर्सल के ऊपर डिप्लॉय करते थे। वर्सल का प्रोजेक्ट आपको एक लिंक देता था, आप उसको विजिट करते थे। याद है तमाम चीजें? जब भी आप कभी प्रोडक्शन रेडी कोड की तरफ जाते हैं तो कुछ चीजों का आप बड़ा ही गहराई से और उसको बहुत ही गहरी नजर से देखते हैं। वो क्या है कि यार कंट्रोल कितना मेरे हाथ में है, इसमें तो कंट्रोल मेरे हाथ में है नहीं। लेट्स से डिफरेंट चीजें हैं जो कि मैं अपने हिसाब से, अपने प्रोग्राम के हिसाब से कस्टमाइज करना चाहता हूँ। यहाँ पे तो मेरे पास कंट्रोल ही नहीं है, मैं वो कस्टमाइज कर ही नहीं सकता। यहाँ पे आपको PVM जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन होता है, वो क्या है वो तमाम चीजें हम पढ़ेंगे। वो बिहाइंड द सीन कैसे आपके कोड को व्हाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करिए, आपको कुछ नहीं पता। वो कोड कैसी जगह पे, किस इंफ्रास्ट्रक्चर पे, किस रीजन में डिप्लॉय है। अच्छा एक चीज बता देता हूँ, रीजन से क्या मुराद होती है। एक चीज होती है लेटेंसी। मैं कराची में बैठ के अपनी वेबसाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जो मेरी वेबसाइट है वो होस्ट भी काम होनी चाहिए पाकिस्तान में या पाकिस्तान के करीब करीब रीजन में, ताकि जब मेरी रिक्वेस्ट या किसी यूजर की रिक्वेस्ट जाए तो बहुत दूर कहीं यूएस या फिर कनाडा में न जा रही हो, क्योंकि लेटेंसी ऐड होती है। मेरी रिक्वेस्ट कहाँ गई? कनाडा में गई, वहां पे मेरी एप्लीकेशन होस्ट थी, वहां से रिस्पॉन्स आया, तब जाके एप्लीकेशन लोड हुई, टाइम ज्यादा बढ़ गया। इसके बनिस्बत अगर मेरा प्रोग्राम जो था वो पाकिस्तान में तो होते ही नहीं है क्लाउड। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह आप लोग कामयाबी हासिल करें तो हम गूगल अमेज़न को भी यहाँ पे बुलाएंगे, भाई यहाँ पे अपना क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर दो। तो खैर यहाँ पे बहरीन है आपके पास, या आपके पास UAE है, तो आप करीब करीब रीजन में इंस्टॉल करते हैं ताकि एक यूजर की जो रिक्वेस्ट जाए वो बस यही दुबई में जाए, बहरीन में जाए, और फौरन से रिस्पॉन्स में आपके पास क्या आ जाए, आपकी एप्लीकेशन आ जाए। अब यहाँ पे मेरे पास उसका भी कंट्रोल नहीं है। अब ये पता नहीं कहाँ पे इसने मेरी ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला एनवायरनमेंट बना के मुझे दिया है, कनाडा में या फिर स्पेन के अंदर, पता नहीं कहाँ पे, मुझे क्या पता। तो अभी मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई हैं, और भी बहुत ही बिगर पिक्चर के अंदर है। मेन चीज ये है कि मेरे पास प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन को बनने के लिए जो कंट्रोल होता है वो यहाँ पे नहीं है। अगर आप इसकी एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन भी देखें, बीइंग फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, मेक सेंस? तो बस इस पे एक्सपेरिमेंट करें, ये आपका प्रोडक्शन रेडी कोड के लिए कतन नहीं है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और चीजों को और समझते हैं। जी इसको पढ़ेंगे, वो निटी-ग्रिटी डिटेल है। जब प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना, अभी हमने पाइथन के रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा। अभी मैं आपको बताया फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द कोलैब टूल, बड़ा मेंशन किया था। पाइथन पे आएंगे बड़ी डिटेल में समझेंगे। है तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कोलैब था। 8:40 हो रहे हैं, नमाज का ब्रेक है। 8:50 पे आफ्टर 10 मिनट्स फाइल्स की अदायगी करें, आएगी वो क्लिक करेगा, वो भी इसी नोटबुक पे आके लैंड हो जाएगा और वो आपके साथ कोऑर्डिनेट या कोलैबोरेट कर पाएगा। डेट सिंपल। बस आपने यहाँ पे मेरे लेट से नेम और नेम की जो भी ईमेल होगी वो मैं लिखूंगा, यहाँ पे उसको सेंड करूंगा, डन करूंगा, उसको ईमेल चली जाएगी, अब वो भी कोलैबोरेट कर पाएगा। 3 चीज हो गई। चौथी चीज जो बोली थी लेकिन अभी तक दिखाई नहीं, वो थी AI। मैं बता रहा था कि भाई चैट जीपीटी पे जाते हैं, वहां पे कोड लिखते हैं, वहां से कॉपी करते हैं, फिर जाके उस पर पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैं ये पुराने वाले डिलीट कर देता हूँ, उनका कोई मकसद नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं जल्दी से और पहले वाले पे आते हैं। लेट्स से मैं एक प्रोग्राम लिखना चाहता हूँ पाइथन के अंदर, लेकिन खुद नहीं लिखना चाहता, थोड़ी सी सुस्ती हो रही है। मैं चाहता हूँ कि यार AI को इन्वॉल्व करूँ और वो मेरा कोड लिख दे, ठीक है? तो अब वो कैसे होगा? आपने अपने कोड स्निपेट के ऊपर आना है, जो आपका स्निपेट है, ब्लॉक है, और यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है जेमिनी है, ठीक है? ये चैट जीपीटी नहीं यूज कर रहा, ओपन AI का ये
अब दिख रहा है भाई, ये डायमंड टाइप का आपके पास एक आइकन आ रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। दोबारा दिखा देता हूँ, यहाँ पे आएंगे, इस पे हवर करेंगे, आपके सामने ये तीसरा ऑप्शन आ रहा होगा, लिखा हुआ भी है अवेलेबल एआई फीचर्स, ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ऑप्शन आया हुआ है कि भाई जनरेट कोड, और मैं यही चाहता हूँ कि भाई मैं जनरेट कोड करना चाहता हूँ। अच्छा, आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है एक्सप्लेन कोड, मैंने तो कोई कोड लिखा हुआ नहीं है, वरना वो भी इनेबल होता है, वो आपको कोड एक्सप्लेन कर देगा कि भाई इस कोड में हो क्या रहा है। खैर, मैं जाता हूँ जनरेट कोड के ऊपर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई टेक्स्ट बताओ, करना क्या चाहते हो, मेक सेंस? मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई राइट अ फंक्शन that takes 2 parameters and return the sum। सही है, एक फंक्शन बनाना चाहता हूं जो कि 2 पैरामीटर लेगा और रिटर्न कर देगा क्या, उनका सम। दैट सिंपल फंक्शन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लिखने के बाद यहाँ पे आपने करना है जनरेट, ठीक है, लेफ्ट में लिखना होगा जनरेट, आपने इस पर क्लिक करना है, वो प्रोग्रेस आपके सामने आ रही है। और अगर मैं स्क्रॉल करूं तो आप देख सकते हैं उसने टाइप स्क्रिप्ट, उसने पाइथन के अंदर एक फंक्शन बना दिया है। पाइथन के अंदर फंक्शन लिखते क्या लिखते हैं, डेफ, और उसके बाद अपने फंक्शन का नाम राउंड ब्रैकेट्स, उसने x लिया y लिया, जैसे मैंने बताया था 2 पैरामीटर लेगा और रिटर्न क्या कर दिया, x और y का प्लस या उसका सम। मेक सेंस? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसको बताया। इट्स ऑल अप टू योर प्रॉम्प्ट, योर टेक्स्ट, कि आप उससे कितना कॉम्प्लेक्स कोड करवाना चाहते हैं, वो आपको कर देगा। कोई मुझे अलग से ब्राउजर नहीं खोलना पड़ा, कोई मुझे चैट जीपीटी ना खोलना पड़ा, वहां पे जाके टेक्स्ट लिखना पड़ा, कोड जनरेट होने के बाद कॉपी करके VS कोड में पेस्ट नहीं करना पड़ा। आउट ऑफ द बॉक्स तमाम चीजें यहाँ पे मौजूद है, चारों चीजें आपको दिखा दी है। आई गेस कॉलेज का आप लोग एक्सपर्ट बन चुके हैं, अपने लिए तालियां। पाइथन की बात की ना, लैंग्वेज मैं मानता हूँ कि भाई पाइथन के लिए पाइथन आती नहीं है अभी इतनी, तो पर्सनली अभी भी नहीं आती, लेकिन कॉलर सीख लिया आपने, कॉलर बेहतरीन हो गया। अब कुछ सवाल की बारी है जो मैं आपसे करूंगा, पहले आप सवाल आप आपसे हैंड रेज कर लें। हाँ, आप इंग्लिश लैंग्वेज मतलब अपनी लैंग्वेज, अच्छा वो देख लें, ये इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, उर्दू में करके देख लेते हैं। अभी उर्दू में लिखा नहीं मैंने कि भाई एक फंक्शन बनाते जो 2 पैरामीटर ले और दोनों को जमा करके रिटर्न करे, करके देख लेते हैं आपके सामने, बल्कि नहीं, मैं नहीं करूंगा, एक्सपेरिमेंट आपके लिए, नॉलेज यहाँ से, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट ऐसे आप हो सकते हैं सीख लें। अगली क्लास में आगे बताया भाई उर्दू में लिखा था या फारसी में लिखा था, सिंधी में लिखा था, इसको बना के दे दिया, पहले से बोला तुम जो नालो छाए बुढ़ाओ, ठीक है। एनीवेज जी, एरर आ रहा है तो फिर इंग्लिश में लिखना यार, क्या कर सकते हैं, ऐसे आना नहीं चाहिए, गूगल थोड़ा। यार एनीवेज ये आपका एक्सपेरिमेंट है, खेलें इसके साथ, कोई मसला नहीं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब आपकी बारी है, 4 वो मकसद बताने हैं कि मैं कॉलम इस्तेमाल करूं। मैंने बड़े तसल्ली से बताए हैं, नाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस टू टेल मी दीस 4 थिंग्स। ऐसे नहीं बताऊंगा, ऐसे लोग कोई बताएगा कोई नहीं बताएगा, सब खोल के मैंने बता दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू माय भाई, रेड शर्ट, कोई भी हैंड रेज कर ले, रेड शर्ट आपने पहनी हुई है, गेस किया आप। 4 में से कोई भी एक मकसद बता दे कि यार कॉलम यूज करना चाहिए, उनसे सब जोर से बोलेगा, मुझे आवाज है और सब सुनिएगा जी। कोई प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, यही है, तालियां भाई इनके लिए जोरदार। एक चीज होगा कि प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी, दूसरी बताना चाहते हैं, हाँ आप गिटहब से इसको कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहां से इसको शेयर कर, लेट्स से आप येलो दुपट्टा, लेट्स नॉट स्टार्ट, मुझे आप एक बता दिए कि प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं होगी। अब कोई भी आप 3 जो पीछे बचे में से एक बता दें, ये लिख लो भाई, हमेशा बता रहा हूँ, डेवलपर बन के नहीं जाना है, इंजीनियर बन के जाना है। कोई बोले कॉलम इस्तेमाल करो तो बोलो हाँ कर लो, लेकिन आपको ये भी पता हो कि फौरन ये भी बोलो कि भाई कर तो रहा हूँ, लेकिन ये लिमिटेशन है, अगर वो होगा तो फिर कॉलम काम नहीं करेगा। और वो बता दिया प्रोडक्शन रेडी के लिए कॉलम नहीं है, तो बिकम अ गुड इंजीनियर नॉट अ डेवलपर, कि जो चीज पढ़ाई है बस उसी में खुश है। यही दुनिया को माफिया से जो भी हमारे इस्तेमाल करेगा जी। बस एक ही बता, आपका नाम
रहमत के लिए भी तालियां भाई। इन्होंने बता दिया कि भाई प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती, इन्होंने बता दिया रैम और स्टोरेज या फिर मेमोरी की फिक्र नहीं करनी पड़ती। तीसरी चीज आप मेरे भाई आपके साथ हो। जी हाँ, इसमें हमें एआई का ऑप्शन मिल रहा है। ये एक ऑप्शन है, इसमें बिल्कुल। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको एआई का ऑप्शन मिलता है। आप राइट अवे एआई असिस्टेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं और उससे बता सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं दो चीजें कि भाई कोड जनरेट कर दो या जो मैंने कोड किया हुआ है ये एक्सप्लेन कर दो। तो तीन हो गए, प्रीरिक्विजिट इंस्टॉल नहीं करनी, प्रीरिक्विजिट से मुराद पाइथन इंस्टॉल नहीं करनी, VS कोड इंस्टॉल नहीं करना। दूसरी चीज उन्होंने बता दी रैम और स्टोरेज की फिक्र नहीं करनी। तीसरी चीज उन्होंने बता दी कि भाई एआई असिस्टेंट पहले ही आउट ऑफ द बॉक्स यहीं पे मौजूद होता है। चौथी और आखिरी चीज आप कोलैबोरेटिव आपको अप्रोच ये देता है कि आप किसी के साथ भी यहाँ शेयर पे गए, यहाँ पे जाके उसकी ईमेल दें और दैट्स इट। ये चार चीजें थी, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। ये था पूरा कॉलम, सब बता दिया है। पांचवी चीज जहन में रखनी है, इट्स नॉट सुटेबल फॉर योर प्रोडक्शन रेडी कोड। मेक सेंस? अब इसको कब इस्तेमाल करना है? ये हफ्ता है इसके साथ जरा खेल लें, लेकिन जब मुतमईन हो जाए कि यार मैंने खेल लिया, कॉलेज मुझे समझ आ गया, उसके बाद आपने VS कोड में ही आना है, इंस्टॉल करना है, होगा नहीं इंस्टॉल। पाइथन इंस्टॉल करनी है, शायद इंस्टॉल ना हो, और लोकली ही सारा कोड लिखना है ताकि आप ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करें। आपको ये बहाना ना मिले कि यार नेट नहीं चल रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली तो ब्राउजर में चलता है। ये नहीं, नेट नहीं होगा तो आप बोलेंगे भाई गूगल कॉलेज इस्तेमाल नहीं करा था। हाँ, लेकिन अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगी, VS कोड होगा, तो नेट चले ना चले आप कोड बेतहाशा कर सकते हैं। और मजे की बात, वो प्रोडक्शन रेडी भी आप बना सकते हैं। जी, पाइथन का लेटेस्ट जो भी वर्जन होगा स्टेबल, वो खुद ही उसकी डॉक्यूमेंटेशन में सबसे टॉप पे आ रहा होता है, आपने वो इंस्टॉल करना है, वो भी तमाम चीजों पे आता है। ठीक है, चले भाई कॉलेज को हम करते हैं अलविदा, टाटा बाय बाय। आपके साथ वक्त अच्छा गुजरा, थैंक यू सो मच। और आप चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले पाइथन कॉलेज के अंदर सबसे पहले चीज आती है गूगल कॉलेज, जो हमने देख लिया, बहुत अच्छे से देख लिया, उसके चारों एट्रीब्यूट भी पढ़ लिए और उसके ड्रॉबैक्स भी देख लिए। अब दूसरी चीज के ऊपर आते हैं, वो है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। जैसे ही आप इंट्रोडक्शन टू पाइथन खोलेंगे, उसकी रीडमी फाइल के अंदर ये टेक्स्ट नहीं है, ये टेक्निकली एक लिंक है। ये जो लिखा हुआ है ना लेसन 01 इंट्रोडक्शन टू पाइथन, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये मुझे ले जाएगा एक जगह पे, और वो जगह क्या है? वो कॉलेज ही है। सही है, गूगल कॉलेज ही है। अब जिस तरह अभी याद हो आपको कि मैंने आपको बताया था कि गूगल कॉलेज को आप एज अ प्रेजेंटेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सके कि ये सर आरिफ जो कि सेक्शन ए में पढ़ा रहे होते हैं, उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ है। तो देखिए कितने अच्छे से कॉलेज को उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है, टेक्स्ट के लिए भी, और नीचे उन्होंने कोड भी ऐड किया हुआ है, इमेजेस भी ऐड की हुई है, ये कोड ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप इसकी मदद से अपनी डॉक्यूमेंटेशन या प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हैं। ये आम वैसी प्रेजेंटेशन के लिए नहीं होगी, स्पेसिफिक तो अगर पाइथन की कोई प्रेजेंटेशन है तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप टेक्स्ट, कोड स्निपेट और इमेजेस सब ऐड कर सकते हैं। मेक सेंस? अब जरा चलते हैं और पाइथन की दुनिया के अंदर हम कदम रखते हैं। थोड़ा सा मैं जूम आउट करूंगा, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। अच्छा, सबसे पहली चीज शर्माना नहीं है, ठीक है? अगर पीछे वालों को नजर नहीं आ रहा हो तो आप आगे आगे बैठ सकते हैं, ठीक है? आगे आएंगे आपको एक ही दिक्कत अक्सर या कभी कभी फेस करने को मिलेगी कि हो सकता है कभी कोई गेस्ट आ रहा होगा तो आपको पीछे कर देंगे कि भाई पीछे चले जाओ, वरना आपको कभी कोई मना नहीं करेगा कि भाई आप आगे क्यों बैठे, ठीक है? तो अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो, बात नहीं समझ आ रही हो, असेंबली नहीं चल रही हो, तो इसको कोई कॉम्प्रोमाइज अपने लिए नहीं कीजिएगा कि भाई क्लास इसलिए ले पाया क्योंकि आवाज नहीं आती, असेंबली नहीं चल रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माशाल्लाह आपको कदम दी है, पाँव दी है, आप चल के आगे आए और आगे बैठ के अपनी क्लास को कंटिन्यू करें, इसमें कोई मसला नहीं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि अब कॉलेज पढ़ा दिया, अब आते हैं एक्चुअल अपने लोकल सिस्टम पे सेटअप के ऊपर। तो सबसे पहली चीज लिखी हुई है लोकल यूजफुल लिंक्स के अंदर, डाउनलोड पाइथन। सही है, अब ये मैं करने नहीं बैठा, इस लिंक पे जाएंगे, ये आपको पाइथन की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में ले जाएगी, वहां पे देख लीजिएगा। नहीं समझ आए यूट्यूब पे देख लीजिएगा कि भाई अगर आपके पास विंडोज का लैपटॉप है तो इंस्टॉल पाइथन ऑन विंडोज, अगर आपके पास मैक है तो इंस्टॉल विद पाइथन और मैकबुक, ठीक है? ऐसे लिखिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगी, कर लीजिएगा। तो ये तो आ गया। इसके बाद जो पाइथन का वर्जन अभी किसने पूछा था हम कौन सा यूज कर रहे होंगे, तो पाइथन का वर्जन जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे वो है 3.4
13.2 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपके सामने इतना बड़ा लिखा है, ठीक है। तो ये वाली डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ लीजिएगा कि भाई पाइथन के अंदर क्या नई नई चीजें हैं इस वर्जन के अंदर। ऑब्वियसली अभी आप इतना करेक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ आया तो सही है, तो दो चीजों में पाइथन इंस्टॉल कर लेंगे और बाय डिफॉल्ट होगी ही ये 3.1 3.2 टू बी लेटेस्ट और स्टेबल है, सही है। इसके बाद आपको कुछ रिसोर्सेज चाहिए खेलकूद करने के लिए, क्योंकि इनिशियली जब आप कोई चीज पे काम कर रहे होते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्रोग्रामिंग, हमेशा ये सवाल आता है कि भाई हम क्लास में आते हैं, हमें समझ भी बहुत अच्छा आ रहा है, आप जो पढ़ाते हैं बेहतरीन चल रहा होता है, सब समझ आ रहा होता है, आप जो टास्क देते हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमें कुछ खुद बनाने का जी चाहता है तो वो हम बना नहीं पाते। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, या आप कोई अलग से आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, सभी ये कर रहे हैं। जब हम कर रहे थे तब भी ये होता था कि कोई टास्क मिल रहा है, क्योंकि उसके अराउंड पूरी गाइडलाइन होती थी, टीचर एक एक चीज बताता था कि भाई ऐसे करने ऐसे करने, तो वो हम ऐसे रॉकेट की तरह करते थे कि भाई वो हमसे बड़ा कोई जीता नहीं। लेकिन खुद कभी रात को सोच रहे थे कि यार क्यों ना ये बनाया, और उठ के बड़ी मुशक्कत के साथ कंबल अपना ब्लैंकेट दूर करके जब लैपटॉप पे बैठते थे तो कुछ बन ही नहीं पा रहा होता था, क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो इसके लिए बड़ा आसान है मेरे प्यारे दोस्तों कि आप राइट अवे खुद कोड अगर कर पा रहे तो दैट्स फाइन, मतलब इट्स ग्रेट, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप क्या करें, आप YouTube को अपना जरिया बनाएं किस चीज का, अपने हैंड्स ऑन करने का, कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट बनाएं कि भाई पाइथन में गेम बना लो, पाइथन के अंदर कैलकुलेटर बना लो, पाइथन के अंदर टू क्लास बना लो, पाइथन के अंदर डिफरेंट चीजें बना लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको उस डोमेन के अंदर, उस इकोसिस्टम के अंदर सोचने का जाविया या सोचने का आपका एक आदत बनेगी, आपका माइंडसेट डेवलप होगा, फिर आप जो भी सोचेंगे आप बना पाएंगे। अभी आपको एक पूरी गाइडलाइन चाहिए होती है, यार ऐसे करो, दो पैरामीटर लो, इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर होने चाहिए। अब आप खुद कुछ फंक्शन बना रहे हैं तो ऑब्वियसली पैरामीटर भी आप ही डिफाइन करेंगे, उनकी टाइप भी आप ही डिफाइन करेंगे, कोई क्या होनी चाहिए। इतना बात है जब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, जब आपका माइंडसेट डेवलप होता है कि हाँ यार मुझे ऐसे करना चाहिए, तो इसके लिए घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम बनाने, ज्यादा से ज्यादा हैंड्स ऑन करना है, इंशाल्लाह इवेंचुअली आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप खुद प्रोग्राम बनाने लग जाएंगे। तो ये W3 स्कूल है ना, ये इसीलिए, ये तो खैर बहुत ही बेसिक है, लेकिन ये आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए, अगर मैं इसको खोलूं तो आप देख सकते हैं कि W3 स्कूल के ऊपर खुल गया। तो ये पाइथन का इन्होंने एक शॉर्ट सा ट्यूटोरियल दिया हुआ है, ठीक है। आप अगर स्क्रॉल करें तो मैं बताया है कि भाई प्रिंट कैसे करना होता है उसके लिए। अच्छा, इन्होंने भी राइट अवे आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं, ये आप खोलेंगे, यहाँ पे आप रन करेंगे तो ये आपको हेलो वर्ल्ड दिखा देगा, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेसिक होता है। ये बेसिकली यूजुअली बिगिनर्स के लिए W3 स्कूल इस्तेमाल करते हैं ताकि उनको बेसिक चीजें सीखने का मौका मिले। तो आप यहाँ पे एज अ रिसोर्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं चीजें सीखने के लिए, पाइथन सीखने के लिए। तो इसमें बहुत सारी चीजें, पाइथन का क्विज भी है कि भाई अगर आपको लगता है आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ ली है, ये जो उसके ऊपर थी, अब आप चाहते हैं कि भाई मैं कोई क्विज दूं, तो आप यहाँ पर प्ले क्विज करेंगे और पाइथन का क्विज आपके सामने आ जाएगा, जो भी होगा XYZ आप इसको देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद हमें बोला है भाई ट्यूटोरियल पॉइंट, ये भी W3 की तरह एक रिसोर्स है जहाँ पे पाइथन से रिलेटेड अच्छा आपको कंटेंट मिल जाता है, आपको सीखने का मौका मिल जाता है। ये तमाम चीजें रिसोर्सेज हैं, आप इसको यूटिलाइज करें, अच्छा रहेगा। फाइनली आपके पास विजुअल स्टूडियो आ जाता है कि भाई आप इसको इंस्टॉल करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके पास VS कोड पहले इंस्टॉल होगा 110%, तो इसकी आपको टेंशन नहीं जरूरत है। और इसके अलावा अभी जैसे हमने VS कोड पढ़ा है ना, ये देखा है कि कर्सर एक और है, कर्सर में कुछ नहीं, एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट ही है। जिस तरह आप VS कोड के अंदर कोड करते हैं ना, कर्सर के ऊपर भी आप कोड ही कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा आजकल हाइप पकड़ी हुई है इसने। ये आई गेस $1 मिलियन पे था और अब ये $100 मिलियन के ऊपर इसकी नेटवर्थ हो चुकी है। इसने इतनी जल्दी इतना ऊपर किया, ये OpenAI से भी रॉकेट स्पीड के अंदर आगे गया। ChatGPT की जो नेटवर्थ थी, अच्छा नेटवर्थ टोटल में बात नहीं कर रहा, मैं इसकी ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, कितना एक्सपोनेंशियल और कितना फास्ट इसने ग्रोथ किया, कितना जल्दी। एक कुछ अर्से पहले 1 मिलियन के ऊपर था और अब ये अराउंड 100 मिलियन के ऊपर है और बहुत ही कम वक्त में। क्यों? क्योंकि मजे की बात ये बिहाइंड द सीन करता यूज VS कोड ही, लेकिन ऑन टॉप ऑफ इट इसने AI को इतने अच्छे से यूटिलाइज किया है कि मैं कोड लिख रहा होता हूँ और मुझे असिस्टेंट या फिर इंटेलिजेंस के थ्रू बता रहा है आप आगे क्या करने चाह रहे हैं। तो एक कर्सर भी एक अच्छा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। नो नॉट रिक्वायर्ड, अगर आप VS कोड पे कंफर्टेबल है गो फॉर इट, वरना कर्सर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पॉइंट पे होता है कि आप घबरा जाए कि हो
ये करो वो करो। तो इसलिए मैं अपनी क्लास में हमेशा इन चीज़ों को बता देता हूँ, इट्स ऑल अप टू यू। VS कोड पसंद है उस पर करो, स्टूडियो कोड कर्सर पसंद है उस पर करो, बस एक चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, वो है प्रैक्टिस के ऊपर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले आप अपनी ये जो नोटबुक होती है ना, इसके अंदर कोड करके चला दो, उससे भी खत्म फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ है आप कोड करो, प्रैक्टिस करो। फिर ऑब्वियसली हमारे पास VS कोड एक अच्छा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, तो ऑल अप टू यू, आप कर्सर इंस्टॉल करके करें या फिर VS कोड करें। जी, मेरी रिकमेंडेशन अभी आपके लिए होगी कि आप AI असिस्टेंट को इस्तेमाल ही ना करें। एक तो यह चैट जीपीटी, वो एक अलग चीज है, वो करें, क्योंकि आप उसको उससे बात करते हैं, ठीक है, कि आप उससे पूछते हैं कि यार ये कर दो, वो फिर आपको रिस्पॉन्स में देता है। इसका मतलब ये है कि आपका पहले ही माइंड सेट डेवलप है, आपको पता है आप करना क्या चाहते हैं, तो आप तभी आप उससे पूछ रहे हैं ना, तभी आप उससे सवाल कर रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहे हैं। ये जो VS कोड के अंदर कॉपायलट है, जो आपके कोड को कंप्लीट करा होता है, अक्सर जो मेरी स्लॉट के आपको पता है कि मैं कोपायलट को इस्तेमाल करता हूँ, तो मुझे इंटेलिजेंस दे रहा होता था क्लास के अंदर भी, या फिर कर्सर है, ये भी आपको कोड कंप्लीशन दे रहा होता है। आप लिखिएगा फंक्शन ABC, वो पूरा बता देगा भाई तुम क्या क्या कर सकते हो, या लेट्स से मैं फंक्शन का नाम दूंगा सम, तो खुद ही पता चल जाएगा उसको कि भाई सम बोल रहा है, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स होंगे वो प्लस होंगे, तो आपको इंटेलिजेंस बता देगा। ये अभी आपके लेवल पे बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये आपकी कोड करने की पावर को खींच रहे। आप अच्छे डेवलपर ही नहीं बन पाएंगे, आपकी लॉजिक बिल्डिंग ही नहीं हो पाएगी। आप खुश तो बड़े होंगे कि भाई टास्क मिला था, मैंने 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लिया था 1 हफ्ते का, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको आया क्या? बात वही है, अगर अच्छा महसूस करे ना और इतने मोटिवेट हो जाए AI असिस्टेंट को यूज करते हुए, तो कोशिश कीजिएगा फिर AI असिस्टेंट को बंद करें और खुद भी कुछ बनाने की कोशिश करें। असिस्टेंट को डिसेबल करने के बाद अगर खुद भी बना पा रहे तो फिर फाइन, फिर करें, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो फिर ये समझिए ये वो पॉइजन है जो कि आप खुद अपने आप को पिला रहे हैं। भाई पियो, आपको एडिक्शन हो जाएगी इन AI असिस्टेंट की, क्योंकि ये आपको रिजल्ट जनरेट करके देगा, आपका कोड बन रहा होगा और आप खुश होंगे, आप स्टैंड आउट कर रहे होंगे कि भाई सबसे तो नहीं हो रहा, मैंने कर दिया। लेकिन असल बात यह है कि आपसे भी नहीं हो रहा, वो बस उसने कर दिया। क्यों? जो बस उसका मकसद ही है। तो कोशिश कीजिएगा इस कोर्स में कम से कम 3 महीने आप ना तो VS कोड के अंदर कोपायलट इस्तेमाल करें, और अगर कर्सर इस्तेमाल करें तो कर्सर की AI इंटेलिजेंस या ऑटो कंप्लीशन को आप क्लोज रखें, खुद कोड करें, आपके लिए फायदा है। वरना जब इंटरव्यू में जाएंगे बड़े जबरदस्त प्रोजेक्ट के साथ जो कि आपने असिस्टेंट से बनाए होंगे, आप इंटरव्यू बुरा मत मानिएगा, पर यकीन माने मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस की मैं आपको बता रहा हूँ आप 110% फील करेंगे। लेकिन वही अगर आपको 3 महीने खुद कोड किया होगा ना, तो आपको इंटीग्रेटेड डिटेल का पता होगा, आपको लॉजिक बिल्डिंग का पता होगा, आप खुद बना लेंगे अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा, ये भले लिस्ट का पार्ट है, लेकिन मेरी इस सजेशन पे गौर कीजिएगा कि डोंट यूज एनी ऑटो कंप्लीशन और AI असिस्टेंट। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? चैट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसको बोलते हैं चैट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि चैट आप कर रहे हैं और वो आपको प्रोग्राम बना के दे रहे हैं। तो इससे जरा भी दूर रहें, अभी अपनी खुद ह्यूमन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में रहें, खुद सोचें, खुद कोड करें, खुद एरर आए उनको सॉल्व करें और प्रोग्राम करें। ऑलराइट, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये 5-7 चीजें जो कि आपने अपनी रिक्वेस्ट से आप इंस्टॉल करनी है, इनमें से जो भी आप देखना चाहें आप देखिएगा। लेट्स ऑल गेट स्टार्टेड। अब पाइथन हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लैंग्वेजेस होती है जो कि बड़े ही स्कोप होती है कि भाई ये इस एरिया के अंदर बेहतरीन है, ये इस एरिया के अंदर बेहतरीन है, ये इस एरिया के अंदर बेहतरीन है। आपका गुड लग है कि आपने पहले टाइपस्क्रिप्ट मैंने बोलूंगा एट जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी। जावास्क्रिप्ट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को सर्वर पे भी चलाओ, जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड पे भी चलाओ, जावास्क्रिप्ट से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बनाओ, जावास्क्रिप्ट से मोबाइल एप्लीकेशन भी बनाओ, जावास्क्रिप्ट से आप 3D या फिर आपके जो क्या होती है वो ऑगमेंटेड रियलिटीज के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो भी बनाओ। जावास्क्रिप्ट से कंसोल की एप्लीकेशंस बनाओ। इंक्वायरर याद है ना, इंक्वायरर का पैकेज टर्मिनल पे एप्लीकेशन बनाई थी। तो एक लैंग्वेज और कहीं भी इस्तेमाल करो, फ्रंट एंड बैक एंड टर्मिनल मोबाइल वेब कहीं भी, इसका भी वही है। पाइथन
एक जगह पे बड़ी ही मशहूर है, वो एआई है, लेकिन ये भी यूनिवर्सल है। इसकी मदद से प्रिंटेड बनाया होगा, जिन्होंने भी प्रोजेक्ट बनाया उन लोगों को पता होगा। इसकी मदद से आप बैकएंड भी डेवलप कर लो, इसकी मदद से आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना लो, इसकी मदद से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना लो, इसकी मदद से आप टर्मिनल पे एप्लीकेशन भी बना लो। मेन चीज एक लैंग्वेज स्कोप बहुत ब्रॉड है, तो इसलिए लिखा हुआ है द वर्सटाइल एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात क्या है, वैसे और भी नीटी-ग्रिटी डिटेल है, लेकिन मेन चीज सबसे पहले है कि ह्यूमन फ्रेंडली है, हमारे इंग्लिश के बड़े क्लोज है। जैसे अभी आपने देखा प्रिंट, सर ये उर्दू में इंग्लिश में पता है प्रिंट क्या होता है, वेरिएबल बनाना है, टाइपस्क्रिप्ट भी हाई लेवल थी, लेकिन उससे और ज्यादा ये कुछ 2 कदम आगे है कि वो नेट कॉस्ट मार्केट आदि पे वेरिएबल बनाना है, सीधा वेरिएबल का नाम दो, उसके वैल्यू स्टोर कर लो, और भी चीजें देखेंगे, बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है, तो हाई लेवल है। ठीक है, दूसरी चीज है इंटरप्रेटेड, ठीक है, इसके ऊपर ठीक है, तो क्या है भाई, पहली चीज वर्सेटाइल है, बहुत सारी जगहों पे यूनिवर्सल डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज हाई लेवल है, अभी आप लोग इसका ये मकसद रखेंगे बहुत ह्यूमन क्लोज टू ह्यूमन है। ठीक है, तीसरी चीज इंटरप्रेटेड है, वो क्या है अभी देखेंगे। आप लोग अगर समझ रहे हैं कि भाई पाइथन को कहां का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे भी मैं आपको बहुत अच्छे से तीन चार चीजें बता दी कि कहां का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगेन अगर आपको नहीं समझ आया कि कहां का इस्तेमाल करनी है, तो आप देख सकते हैं कि पाइथन का डेटा साइंस के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट है, एआई के अंदर तो पाइथन तो कोई बीट नहीं कर सकता ना। पाइथन समझे आपकी डीप लर्निंग हो गई, आपकी मशीन लर्निंग हो गई, आपकी डेटा एनालिटिक्स हो गई, इसमें पाइथन स्टैंड आउट करता है। तो एजेंटिक एआई नाम आ गया, पाइथन समझे। मशीन लर्निंग अभी मैंने बता दिया, इसके अंदर भी पाइथन सबसे आगे होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी, इसके अंदर भी पाइथन बहुत इन है। कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स और वेब डेवलपमेंट, अभी जैसे मैंने बात की थी वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑब्वियसली अभी एआई की बात हुई, तो आप इसको देख लीजिए, अभी इसको लेके घबराना नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, वक्त के साथ साथ आपको इसके स्कोप समझ आने लग जाएगा, लेकिन ये आपको दिखानी है कि इसको कहां कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। There is no comparison. There is no comparison. Next.js is the framework focused on full stack. अब मैं बोलूँगा Next.js में मशीन लर्निंग करो, जो मशीन लर्निंग समझ वाले लोगों को बोलूँ क्या फजूल बात कर रहे हैं। There is no comparison. जो Python है उसको आप डिफरेंट जगह इंटीग्रेट कर सकते हैं। Python itself is a language. Next.js is a framework of React. React is written in JavaScript. तो दोनों का कंपैरिजन है। चले भाई, साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी, कंप्यूटर साइंटिफिक कंप्यूटरिंग के अंदर भी बहुत सारी चीजें, उसमें से काफी चीजें मुझे भी नहीं पता। कंप्यूटर विजन क्या होता है मतलब मुझे पता तो है, लेकिन मुझे वैसे कोई नॉलेज नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है। सेम गोस फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए आपको भी घबराने की कतई जरूरत नहीं है। ये बस इस एरियाज बताए हैं जहां जहां आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे आते हैं, ये सबसे मजेदार चीज है, इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि पाइथन आपके सिस्टम पे कैसे चलती है। आपको अच्छे से याद होगा तमाम ही आई गेस स्लॉट के अंदर ये चीज डिस्कस हुई होगी कि टाइपस्क्रिप्ट सिस्टम पे कैसे वर्क करती है, उसमें आपको बताया गया होगा कि टाइपस्क्रिप्ट होती है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के थ्रू जावास्क्रिप्ट के अंदर कन्वर्ट होती है, जावास्क्रिप्ट आपको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट होता है और फिर वो सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट होती है। तो बस आप वही चीज थोड़ी सी हाई लेवल देखना चाहते हैं कि भाई पाइथन कैसे होती है, पाइथन के अंदर क्या रॉकेट साइंस है और वो किस तरीके से सिस्टम के ऊपर चलती है। अच्छा, ये होती वैसे एब्स्ट्रैक्शन है, ये आपको दिखता नहीं है, आप बस यही करते हैं कि भाई फाइल को रन कर देते हैं, वो चल जाती है। ये बिहाइंड द सीन्स की नॉलेज है, अंडर द हुड क्या हो रहा है। तो अगर आप देखें मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है हर लैंग्वेज का आपको बताया है, उनमें से जो सेम नेचर की है, सही है, जिनका एग्जीक्यूशन मॉडल कहलाता है, सही है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन मॉडल या लैंग्वेज एग्जीक्यूशन मॉडल, कि ये लैंग्वेजेस जो है ये एग्जीक्यूट होने के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल करती है, किस मॉडल पे चलते हुए ये एक हाई लेवल लैंग्वेज से या लो लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट होके एक्चुअली एग्जीक्यूट होती है। सिस्टम पे 0-1 एग्जीक्यूट होता है, सिस्टम तो नहीं समझता आपका हेलो वर्ल्ड या फिर आपका लेट या कॉन्स्ट, वो तो 0-1 ही समझता है। तो किस तरीके से ये तमाम चीजें चलती हैं, तो जो सेम नेचर की उनको पहले कैटेगराइज करती है। जैसे गो है, C++ है और C है,
इनका कुछ एग्जीक्यूशन मॉडल सेम है, तो इनको एक जगह ग्रुप कर दिया गया। उसके बाद जावा है और सी शार्प है, इसका एग्जीक्यूशन मॉडल कुछ सेम था, इसलिए इनको अलग कैटेगरी कर दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट ठीक है साथ साथ है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं, और रूबी इनका अलग एग्जीक्यूशन मॉडल है, तो इनको अलग ग्रुप कर दिया गया। अब समझते हैं कि इनको कैटेगराइज क्यों किया गया है, इनमें डिफरेंस क्या है। सोर्स कोड से मुराद क्या है, जो हम prompt दिख रहा है ना, सोर्स कोड से मुराद है जो आप लिख रहे हैं। जिस तरह आप टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखते थे लेट a इज इक्वल टू 1, या भी मैंने आपको दिखाया पाइथन के अंदर मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू 2 + 2, ठीक है, ये मेरा सोर्स कोड था। और ये किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जो आप लिख रहे हैं वो क्या है आपका, बोलो भाई, सोर्स कोड है आपका जो आप लिख रहे हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। फिर क्या होता है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया एट द एंड वो प्रोग्राम तो चलना आपके हार्डवेयर के ऊपर है, आपके सिस्टम के ऊपर है, और सिस्टम नहीं समझता ये आपकी लैंग्वेज लेट कॉन्स्ट या फिर प्रिंट, वो समझता है 0 1 0 1 0। तो आपके इस प्रोग्राम को जिसकी मैं एग्जांपल हूं रिजल्ट इज इक्वल टू 2 + 2, इसको 0 1 के अंदर कन्वर्ट हो। तो ये जो लैंग्वेज है ना गो C++, ये कंपाइल्ड लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है, कंपाइल्ड। ये क्या करती है, आपके सोर्स कोड को लेती है, उसको सिंगल टाइम पे इन अ सिंगल शॉट उस पूरे को पढ़ती है और उस पूरे को 0 1 0 0 या मशीन कोड कह लें उसके अंदर कन्वर्ट कर देती है एक ही बारी के अंदर। सही है, एक बार लिया पूरा कन्वर्ट कर लिया मशीन कोड के अंदर, तो आप देख सकते हैं आपको मशीन कोड मिल गया। सही है भाई, दिख रहा है। ये किनकी नेचर है, ये गो C++ और C की नेचर है कि आपको कोड को लेती है, पूरा कंपाइल करती है और उसको मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। अब नीचे जो है वो उसकी एग्जीक्यूशन है, ये जो नीचे जहां मेरा कर्सर है ना ये उसी की एग्जीक्यूशन बताई है। ऊपर जो थी वो कोड कंपाइलेशन का बताया हुआ था, अब नीचे एग्जीक्यूशन बताया है। तो अब ये चीज मुझे मिल चुकी थी मशीन कोड जिस तरह ने दिखा था ऊपर, ये चीज मुझे मिल गई। इसके बाद बस हम ये कोड दे देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, हार्डवेयर को, और वो उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। दैट्स सिंपल। ये जो भी मैंने लैंग्वेज आपको बताई है कौन सी थी, सी थी, C++ थी आई गेस, और गो थी। ठीक है, क्या कर दिया, कोड लिया, कंपाइल किया, मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट किया, मशीन कोड आ गया। अब इस मशीन कोड को किसको दे दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये पूरी जर्नी थी रिजल्ट इक्वल टू 2 × 2 प्रिंट रिजल्ट। तो वो जो एट द एंड वो जो 4 मिला था ना वो ऐसे नहीं मिल गया, उसके पीछे ये तमाम चीजें हो गई। ऑब्वियसली मेरी पाइथन की उसकी नेचर अलग है, लेकिन लेट्स से अगर मैंने गो के अंदर लिखा होता तो पूरा कोड पहले कंपाइलर लेता, 0 1 के अंदर कन्वर्ट करता, ऑपरेटिंग सिस्टम को देता, हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट होता, तो मुझे फाइनली 4 मिलता। मेक सेंस? ठीक है, ये थी कंपाइल लैंग्वेज, एक कैटेगरी कंप्लीट हो गई। अब आता है दूसरी जो नेचर है जावा और सी शार्प की, ये थोड़ी सी अलग है। ठीक है, सोर्स कोड वही है जो आप कोड कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने लिखा हेलो एबीसी 1 2 3 जो भी है, ये भी कंपाइल होती है। क्या होती है, कंपाइल। लेकिन इनका कंपाइलर आपको मशीन कोड नहीं देता, ये क्या देता है, बोलो भाई, बाइट कोड। बाइट कोड और मशीन कोड के अंदर एक डिफरेंस है। बाइट कोड एक इंटरमीडिएरी होता है। इंटरमीडिएरी से क्या मुराद है, ना तो ये सोर्स कोड रहा है और ना ही ये आपका मशीन कोड बना है, बीच की स्टेट है। समझ रहे बात मेरी? उसमें क्या था, जो पिछले वाले स्टेट कैटेगरी थी उसके अंदर राइट अवे कंपाइल करने के बाद मशीन कोड, ये जो है ये एक बीच की स्टेट लेके आता है जिसको ये बोलता है बाइट कोड। कि भाई मैं कंपाइल करूंगा, लेकिन मैं कंपाइल क्या करूंगा, एक ऑप्टिमाइज्ड वर्जन जो कि अभी मशीन कोड नहीं होगा, ये एक बीच की स्टेट होगी जिसको मैं बोलता हूं बाइट कोड। अब नीचे चलते हैं, यहां से बाइट कोड बना दिया। अब इसके साथ हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये बाइट कोड जाता है आपका वर्चुअल मशीन्स के पास। अब वर्चुअल मशीन्स के अंदर दो चीज हो सकती है, या तो वर्चुअल मशीन के अंदर इंटरप्रेटर होगा, या तो वर्चुअल मशीन के अंदर जस्ट इन टाइम कंपाइलर होगा। ये वर्चुअल मशीन आपके कोड को मशीन कोड के अंदर कन्वर्ट करेगी, फिर वो सीपीयू के पास जाएगा और सीपीयू आपके हार्डवेयर पे जाएगा। अब इसका फायदा क्या है, याद रखिएगा पिछला वाला जो कैटेगरी थी ना उसकी एक नुकसान था कि वो पोर्टेबल नहीं था। पोर्टेबल से मुराद क्या है कि अगर मैंने अपना कोड, याद रखिएगा मैं बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, अगर मैंने अपना कोड विंडोज के सीपीयू 64 बिट आर्किटेक्चर के ऊपर कंपाइल किया है, कौन सी, थोड़ा मुश्किल वोकैबुलरी हो गई, थोड़ा और बस समझे, सिस्टम की कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं
कि 64 बिट आर्किटेक्चर विंडोज का कंप्यूटर था जिसके ऊपर मैंने अपना कोड कंपाइल किया। कौन सी कैटेगरी का बता रहा हूं? इस वाली, पहली वाली। तो ये कोड हमेशा रन भी 64 बिट आर्किटेक्चर विंडोज के ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि ये बना ही उस सिस्टम के लिए है। अगर मुझे ऐसे लिनक्स पे चलाना है या मैक के ऊपर चलाना है तो मुझे उसके ऊपर जाके पहले इस कोड को, सोर्स कोड को पहले मैक के ऊपर भी कंपाइल करना पड़ेगा और फिर लिनक्स के ऊपर भी कंपाइल करना पड़ेगा, तब ये पोर्टेबल बनेगा, राइट? लेकिन when it comes to मेरे प्यारे दोस्तों, this category which is Java और C# कैटेगरी, ये जो बाइट कोड इसने दिया है ना, ये बड़े मजे की चीज है। बाइट कोड क्या होता है? पोर्टेबल होता है। तभी मैंने आपको बताया इंटरमीडिएट होता है, ये मशीन कोड नहीं बना, ये एक इंटरमीडिएट होता है और ये पोर्टेबल होता है। आपको एक बार ये मिल जाए, फिर आप इसे भले विंडोज की वर्चुअल मशीन पे चलाएं, भले लिनक्स की वर्चुअल मशीन पे चलाएं या भले मैक की वर्चुअल मशीन पे चलाएं, ये हर जगह चल सकता है, राइट? मेक सेंस? कूल। मेरे ख्याल से आप कंप्यूटर साइंस की अगर आपने डिग्री नहीं की तो यहाँ पे नहीं आ रहा। बस आपको थोड़ा सा एक और चीज बतानी है कि बिट बाइट और थोड़ा सा एल्गोरिथम, फिर आप बोल सकते हैं कि भाई आप कंप्यूटर साइंस रहती है। हार्डवेयर तो आगे माशाल्लाह। ये तो कैटेगरी में मसला, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, परेशानी, ऑल गुड। यस सर। अब आते हैं तीसरी कैटेगरी के ऊपर जो कि बहुत ही आसान है, जिसको बोलते हैं पाइथन, जावास्क्रिप्ट या फिर रूबी। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख भी गया, लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि भाई जावा बोलते हैं तो जावास्क्रिप्ट ही बोलते हैं। जावा इज अ सेपरेट लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज अ डिफरेंट लैंग्वेज। यहाँ पे कंपाइलेशन का प्रोसेस भी बता दिया कि एग्जीक्यूशन मॉडल दोनों का डिफरेंट है। तो भाई सबका पढ़ लिया, अब आते हैं पाइथन और जावास्क्रिप्ट और रूबी के ऊपर कि इनका एग्जीक्यूशन मॉडल क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तो कुछ भी नहीं, कोड लिखो और नीचे क्या लिखा हुआ है? रेडी टू यूज। कोड लिखो, रेडी टू यूज। अब भाई बेवकूफ बना रहे हो, अभी तो बोल लो मशीन 0-1 के अलावा कुछ समझती नहीं है। और हम तो जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड क्या कर रहे होते थे? दैट इज इक्वल टू 1, या पाइथन के अंदर हमने क्या किया था? वेरिएबल बनाया था, तो वो 0-1 तो नहीं है। तो इसके पीछे थोड़ी सी चीज है, वो ध्यान रखो। अभी तक मैं बात कर रहा था कंपाइलर कंपाइलर कंपाइलर, और इससे पहले जब मैं पाइथन समझा रहा था तो वहां पे लिखा हुआ था इंटरप्रेटेड, याद है? दिस इज वेयर इंटरप्रेटर केम इनटू द पिक्चर। जावास्क्रिप्ट, पाइथन, रूबी इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज, सही है। अच्छा, मैं इस बात से भी पीछे हटूंगा, लेकिन अभी नहीं हट रहा। अभी मैं इस बात पे कायम हूं कि जावास्क्रिप्ट, पाइथन और रूबी क्या है? इंटरप्रेटिंग लैंग्वेज, सही है। इससे पहले जो जावा बताई थी वो JVM प्लस कंपाइल था, और उससे पहले जो C बताई थी वो कौन सी थी? प्योर कंपाइल थी। लेकिन जावास्क्रिप्ट, पाइथन और रूबी ये क्या है? इंटरप्रेटेड। क्यों? कंपाइलर का मैंने आपको क्या बताया था कि ये पूरा कोड लेता है, उसको वन शॉट के अंदर 0101 के अंदर कन्वर्ट करता है और फिर आपको 0101 अपने CPU को देके हार्डवेयर में एग्जीक्यूट करवाता है। इंटरप्रेटर थोड़ा डिफरेंटली वर्क करता है। इंटरप्रेटर आपकी लाइन बाय लाइन कोड को ट्रांसलेट भी कर रहा होता है और साथ साथ एग्जीक्यूट भी कर रहा होता है। समझ रहे बात मेरी? तभी ऊपर ये लिखा हुआ था कि बस लिखो और रेडी टू यूज, क्योंकि ये इंटरप्रेटेड है। जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट की फाइल को बनाते हैं और नीचे लिखते हैं नोड app.js, तो वो पूरी फाइल पहले 0101 के अंदर कंपाइल नहीं होती, वो बस पहली लाइन पढ़ती है और वहीं से उसको लेट को पहले 0101 के अंदर कन्वर्ट करती है, ए को करती है, इक्वल टू जो भी होता है उसको कन्वर्ट करती है और साथ ही साथ एग्जीक्यूट भी करती रहती है। मेक सेंस? सो देयर इज अ डिफरेंस। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई सोर्स कोड आता है, इंटरप्रेट होती रहती है, ये प्रोग्रेसिव प्रोसेस है, सही, साथ साथ चलता रहता है। उसके बाद जो भी कोड वो इंटरप्रेट करती रहती है, साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को देती रहती है और साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के ऊपर एग्जीक्यूट करता रहता है। सो दैट्स द एग्जीक्यूशन मॉडल जो कि तीनों कैटेगरी के अंदर फॉल करता था। पहला प्योर कंपाइल्ड एग्जीक्यूशन मॉडल, दूसरा कंपाइल्ड प्लस वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूशन मॉडल, तीसरा इंटरप्रेटेड एग्जीक्यूशन मॉडल। मेक सेंस? पाइथन किस में फॉल करता है? किसमें? दूसरे में? कौन कौन बोलता है तीसरे में? सही है। कौन कौन बोलता है दूसरे में? तो नहीं बोलता। सही है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का एग्जीक्यूशन मॉडल के कौन कैसे वर्क करता है। अब थोड़ा सा पाइथन को पकड़ते हैं और उसकी डिटेल में जाते हैं। सही है, अभी तो सबको एक बार कैटेगरी करके देख लिया था। अब पाइथन इतनी भी सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है।
तो होता क्या है, आपने कोड किया, ये आपका सोर्स कोड है, सही है, कोड एडिटर लिखा हुआ है आपका एक्चुअल सोर्स कोड है। इससे आपको ये फाइल मिल गई जो आपकी सोर्स कोड थी, यहाँ पे आपने कोड किया कोड एडिटर के अंदर, उसमें आपने क्या बनाई, एक फाइल बनाई। जैसे टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आप फाइल क्या बनाते थे, .ts, जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल क्या बनाते थे, .js, वैसे पाइथन की फाइल क्या होती है, .py। तो ये उसी को, हाँ, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये आपका कोड एडिटर था, कोड एडिटर के अंदर आपने एक py की सोर्स फाइल बना दी। मेक सेंस? अब आता है थोड़ा सा नीचे कि भाई ये चल क्या रहा है, यहाँ पे तो कंपाइलर है। अब बोलेंगे यार तुम अलग बेवकूफ बना रहे हो, अभी बोला इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है और अब दिखा रहे हो कंपाइलर, ये क्या हरकत कर रहे हो? तो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं है, पाइथन इज नॉट अ प्योर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। Python is a combination of interpreter plus PVM, virtual machine का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। आप समझिएगा कैसे। मेरी Python की सोर्स फाइल बनी, .py की फाइल बनी, ये गई किसके पास है, Python का इंटरप्रेटर ही। आप देख रहे हैं यहाँ पे है, ये पूरा जो रेड बॉक्स है ये है इंटरप्रेटर ही, लेकिन ये वर्क थोड़ा डिफरेंटली करता है। ये पहले आपके कोड को कंपाइल करता है सिंगल शॉट के अंदर, लेकिन देयर इज अ गॉचा, जो सिंगल शॉट के अंदर कंपाइल कर रहा है ना, वो 0-1 नहीं कर रहा, वो इससे पिछली कैटेगरी जो थी ना बाइट कोड वाली, उसमें कन्वर्ट कर रहा है। समझ रहे हैं? ऑप्टिमाइज करने के लिए, वरना टाइम ज्यादा लगेगा। तो वन शॉट के अंदर ये इंटरप्रेटर कंपाइल कर रहा है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बेयर विद मी, और इस इमेज को जब आप दोबारा देखेंगे तो इंशाल्लाह आप कनेक्ट कर पाएंगे। हाँ, ठीक है, आपने VS कोड के अंदर कोड किया, आपने .py की फाइल बनाई, उसके बाद आपने बोला कि भाई इसको मैंने चलाना है, तो चलाने के बिहाइंड द सीन एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा हूं कि पाइथन करता है क्या है। पाइथन का इंटरप्रेटर आता है, वो आपके कोड को पकड़ता है और उसको कंपाइल करता है। कैसी अजीब बात है कि इंटरप्रेटर पकड़ के कंपाइल कर रहा है, लेकिन कंपाइल 0-1 के अंदर नहीं कर रहा, किसके अंदर कर रहा है, इंटरमीडिएट स्टेट में कर रहा है, जिसको बोलता है बाइट कोड, जो कि अब ना तो हमारी वो वाली पाइथन रील है जो हमने लिखी थी, और ना ही ये 0-1 बना है, ये बीच की स्टेट है। अब जब ये बीच की स्टेट बन जाती है, फिर ये बीच की स्टेट क्यों बनती है? ये इसलिए बनती है क्योंकि पाइथन भी पोर्टेबल होती है। भले मैं अपने सिस्टम पे चलाऊं, भले मैं लिनक्स पे जाके चलाऊं, भले मैं मैक के ऊपर जाके चलाऊं, इट विल वर्क फ्लॉलेसली। तो ये मकसद यही था। अब ये बाइट कोड क्या करता है, ये पाइथन की वर्चुअल मशीन को लेता है, सब कुछ बिहाइंड द सीन हो रहा होता है, आप कभी ये चीज देखेंगे नहीं सामने। तो ये अब बाइट कोड जाता है आपके वर्चुअल मशीन के पास, किसकी वर्चुअल मशीन, पाइथन की इंटरनल वर्चुअल मशीन, तब इसको बोलते हैं पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। और ये पाइथन वर्चुअल मशीन अब आपके बाइट कोड को लेती है और इसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करती है, पूरा 0-1 के अंदर कन्वर्ट नहीं करती। इसलिए ये इंटरप्रेटेड भी है और कुछ हद तक कंपाइल्ड भी है और कुछ हद तक वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर है। इसलिए ये वन टाइम आप कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं और डिफरेंट आर्किटेक्चर के ऊपर आप इसको इस्तेमाल कर पाते हैं। एक और बार दोहरा रहा हूँ, गौर से समझिएगा, 30% की पॉइंट्स को पिक कीजिएगा, घर जाकर उसको 70 करना या 100 करना आपका काम है। VS कोड के ऊपर मेरे प्यारे दोस्तों आपने कोड किया, उससे आपने एक फाइल बनाई .py की, उससे अब आपको चलाना है आपने, सही है। और जिस तरह मैंने आपको बताया इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, तो पाइथन का इंटरप्रेटर आएगा, क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि भाई इस बंदे ने मुझे बोला है कि पाइथन की फाइल को एग्जीक्यूट करना है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, आपकी पाइथन की फाइल को पकड़ेगा, उसको कंपाइल करेगा। कौन? इंटरप्रेटर आपकी पाइथन की फाइल को कंपाइल करेगा बाइट कोड के अंदर, ठीक है। अब ये बाइट कोड की फाइल जो होगी ये हैंड ओवर की जाएगी पीवीएम को, पाइथन वर्चुअल मशीन को, जो कि उसको फिर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा 0 और 1 के अंदर। और ये 0 और 1 आपके सीपीयू के पास जाएंगे और ये सीपीयू फिर हार्डवेयर को देगा। इस तरीके से जो आपका रिजल्ट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्रिंट रिजल्ट था, इसका आउटपुट 4 दिखेगा। Does it make sense? Yes, sir. And इसको भाई अपने तालियां बजाएं, मतलब तालियां बजाएं। ठीक है,
यू सो मच। अच्छा, एक चीज है वो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी मॉड्यूल, ठीक है, इसको देख के घबराना नहीं, ये तब इंटरप्ट करता है जब आप अपने सिस्टम के अंदर या अपने पाइथन के प्रोजेक्ट के अंदर कोई लाइब्रेरीज यूज कर रहे होते हैं। लेट्स से पांडास की लाइब्रेरीज, या साल लफ्जों में आपने टाइपस्क्रिप्ट की फाइल पढ़ी, टाइपस्क्रिप्ट आपने पढ़ी थी, उसके अंदर आपने डिफरेंट लाइब्रेरीज इंस्टॉल की होगी, इंपोर्ट जब आप इस्तेमाल करते थे, तो पाइथन में भी अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तब ये बीच में आता है लाइब्रेरी मॉड्यूल, वरना ये बीच में नहीं आता। सही है, अगर आप नेटिव एक फाइल रन कर रहे हैं तो इसका कोई काम नहीं होगा, तो आपकी इसकी मौजूदगी के बगैर ही आपकी फाइल चल जाएगी। अगर वो देखेगा कि भाई इस सोर्स फाइल के अंदर कुछ इंपोर्ट हुआ है, कोई ओएस मॉड्यूल, कोई सिस मॉड्यूल, कोई पांडास मॉड्यूल, कोई नमपाई मॉड्यूल, ये मैं आपको पाइथन के पैकेजेस बता रहा हूं, अगर ये यूज हो रहे हैं तो फिर ये वाली मॉड्यूल लाइब्रेरी आएगी और बोलेगी मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ेगा, मुझे कोई चीज ऐड करनी है आपके इंटरप्रेटेड कोड के अंदर, बट इसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। मेक सेंस? यू हैव, मेरे प्यारे दोस्तों, 3 minutes टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट टू द गाय सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू। तो अपने साथ वाले को बताएं 3 मिनट के अंदर कि ये क्या है। इसको गौर से देखें, बात हो रही है, इसको अगर दिखा दें मुबशिर तो मजा आ जाए। तो एक तरीका होता है कि पाइथन के अंदर आप व्हाइट बोर्ड देख सकते हैं। कौन सा वाला? ये वाला जो बीच वाली मैंने आपको स्टेट बताई, ये पाइथन के अंदर आप देख सकते हैं। कैसे? एक तरीका होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पे पाइथन का कुछ कोड लिखा हुआ है, ये एक्चुअल पाइथन का कोड है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अभी नहीं समझ आ रही, कोई मसले की बात नहीं है, इसको समझना भी मकसद नहीं है। मकसद ये है कि व्हाइट बोर्ड कैसा दिखता है। तो आपको पाइथन जो है वो एक फंक्शन प्रोवाइड करता है, वो है डिस का, ये आपको इंपोर्ट करना होता है, ठीक है, डिस एक मॉड्यूल है, वो आपको इंपोर्ट करना होता है, और डिस में जब आप डिस लगाते हैं तो फिर उसके अंदर आप अपना कोड पास करें। आप देख सकते हैं ऊपर मैंने एक क्लास बनाई थी जिसका नाम था पर्सन, क्या नाम था? पर्सन, और नीचे मैंने बोल दिया कि भाई दिस डॉट दिस, और उसके डॉट ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या पास कर दिया? पर्सन। इससे मैं कहना क्या चाहता हूं कि यार ये पर्सन मैंने क्लास बनाई है ना, इसका मुझे बाइट कोड दिखा दो, जब तुम बिहाइंड द सीन बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट करते हो तो दिखता कैसे है? सही है, तो वो हम देख लेते हैं। अगर नीचे आके मेरे प्यारे दोस्तों इसको एग्जीक्यूट करो, अच्छा मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, ये राइट अभी इधर इन्होंने आउटपुट दिया है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने आउटपुट दिया है। अब ये आपको कुछ समझ आ रहा है? मतलब इंग्लिश के वर्ड तो समझ आ रहे होंगे, लेकिन ऊपर कोड समझना ज्यादा आसान था एज कंपेयर टू दिस बाइट कोड, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये इंटरमीडिएट स्टेट है जी। जी असेंबली नॉट, इट्स नॉट असेंबली लैंग्वेज, इट्स अ इंटरमीडिएट लैंग्वेज, ये सी पाई कहलाती है। सही है, जैसे पाइथन जो आप कोड करते हैं ना वो होती है डॉट पाई, ये जो बाइट कोड बनता है ना इसका जो एक्सटेंशन बिहाइंड द सीन बनता है, आप इसको नहीं देखते, वो बनता है डॉट सी पाई, मतलब कंपाइल्ड पाइथन, समझ रहे हैं? और फिर फाइनली ये मशीन कोड 01 के अंदर कन्वर्ट होती है, वो हमने देख रहे, हमने ये देख लिया कि भाई आपका बाइट कोड कैसा दिखता है, वो मेरे प्यारे दोस्तों कुछ इस तरह का दिखता है। तो जूम क्या करना है, इसका आपके पास एक्सेस है, जाके देख लेना या इसको एग्जीक्यूट कर लेना, थोड़ा जूम कर लेना, ये नहीं आपके पास, ठीक है भाई? इट्स क्लोजर टू असेंबली लैंग्वेज बट नॉट एग्जैक्टली असेंबली लैंग्वेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके पास बाइट कोड था, किसका? पाइथन का, जिसको हम सी पाई बोलते हैं, जो बिहाइंड द सीन की नॉलेज है आप इसको नहीं इंटरेक्ट करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, लैंग्वेजेस के अंदर एक चीज होती है इंडेंटेशन। सही, इंडेंटेशन क्या होता है? स्पेस होते हैं सर, स्पेस और वो सिंटैक्स, वो फॉर्मेट जिसके अंदर आप कोड कर रहे हो। किस तरीके से, अगर आपको याद हो कि भाई अगर आप एक फंक्शन बनाते थे, उसके कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते थे, उसके अंदर जो कोड लिखते थे वो 2 स्पेसेस या एक टैब आगे दिख रहा होता, और जो फंक्शन इटसेल्फ होता था वो बिल्कुल या स्टिक होता था किसके? आपकी लाइन के साथ, बिल्कुल राइट पे होता था, सॉरी बिल्कुल लेफ्ट पे होता था, ठीक है? तो ये इंडेंटेशन कहलाता है। ये किस लिए होता है? ये ह्यूमन आई को चीजें समझ आएंगी बस इसलिए होता है कुछ लैंग्वेजेस के अंदर। सही है, जैसे अगर मैंने अपने हमारी स्लॉट को तो पता है, मैंने अक्सर ये चीजें रिमूव करके दिखाई है, मैंने पूरा फंक्शन एक लाइन लिख दिया, तो मकसद ये होता है वो समझ नहीं आ रहा होता, हमारे लिए मुश्किल होता है। सिस्टम को या कंप्यूटर को या सीपीयू को या हार्डवेयर को इससे कोई दिक्कत या समस्या प्रॉब्लम पेश नहीं आ रही, उसको तब भी समझ आ रहा था, वो उसको तब भी 01 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। पाइथन में थोड़ा सा डिफरेंस है, पाइथन बोलता है कि इंडेंटेशन मेरा रूल है, इट्स नॉट अ सिंथेटिक शुगर। सही है,
ये कोई सिंथेटिक शुगर नहीं है जो आप ऐड करें नहीं करें तो कोई मसला नहीं है। पाइथन बोलता है आपने इंडेंटेशन फॉलो करनी ही करनी है। अगर कोई चीज किसी के नेस्टेड है, जैसे कोई फंक्शन है उसका एक्सप्रेशन है, तो उसका कोड आप 2 स्पेस या एक टैब आगे ही लिखेंगे। अगर इफ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ जो है वो बिल्कुल लाइन के साथ लेफ्ट पे चिपका हुआ है, लेकिन जैसे ही इफ के अंदर की कंडीशन है तो एक सिंपल सी कंडीशन है, आपको समझ नहीं आ रही होगी, तो भाई ट्रू लिखा हुआ है तो प्रिंट और प्रिंट हमेशा चलेगा ही, क्योंकि इफ हमेशा ट्रू हो रहा है। तो इसके अंदर का जो कोड है वो आपने एक टैब आगे करके बताया ताकि पाइथन को समझ आए कि वाकई ये जो प्रिंट है ये इफ का सिबलिंग नहीं है, बल्कि इफ के अंदर का कोड है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होगी तभी ये चलेगा, वरना इसने नहीं चलेगा। और ये रिक्वायर्ड है, अगर आप इसको पीछे कर देंगे तो आपको एरर मिलेगा। डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये मसला नहीं था, वो उसमें इंडेंटेशन सिर्फ आपके लिए थी, लेकिन पाइथन के अंदर इंडेंटेशन इज रिक्वायर्ड, इट्स अ रूल। डज इट मेक सेंस? कूल, आगे चलते हैं। अच्छा, आज मैंने पाइथन नहीं पढ़ा, ठीक है? ये ना बोलेंगे ये बताया जा रहा है भाई, मैंने बताया पाइथन की इंटरनल वर्किंग, मैंने बताया कोलैब और पाइथन के कुछ रूल्स, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपको आती है। एंड ट्रस्ट मी, मैं ऐसे लेके जाऊंगा जिसने सेकंड क्वार्टर अच्छे से पढ़ के लिया है वही इंशाल्लाह कनेक्ट कर पाएगा, वरना मेरी पूरी कोशिश होगी जो ऐसी आ गया वो जरा जाए ताकि हमें एंड में अच्छा प्रोडक्ट मिले, ठीक है? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो यहाँ से वहां तक बैठे हैं उन सबको एक चीज समझ आएगी, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि मैं आपको दोबारा या खुद बेवकूफ हूं मैं या आपको समझ रहा हूँ कि मैं बैठ के दोबारा बताऊं कि भाई वेरिएबल क्या होता है, इट्स अ कंटेनर टू स्टोर योर वैल्यू, ये मेमोरी के अंदर कैसे जाते हैं। भाई आप कोई भी लैंग्वेज उठा लें, वेरिएबल वेरिएबल ही होता है। सिंटैक्स दिखा दूंगा कैसे वर्क करता है। तो इंडेंटेशन क्या होती है भाई? रिक्वायर्ड है पाइथन के अंदर, जब भी कोई नेस्टेड एक्सप्रेशन आएगा आपने उसको ऐड करना है, वरना आपको एरर मिलेगा। अब एक चीज जो आपके घर के लिए टास्क है वो कहां पे भाई? वो है आपका माइंडसेट। इधर है होमवर्क प्रोजेक्ट्स, एक प्रोजेक्ट है जो मैंने आपको देना है, मुझे फैकल्टी एनीवन नो माइंडसेट प्रोजेक्ट कौन सी रिपो के अंदर है, कौन से फोल्डर के अंदर है, देखिए बताओ। बिल्कुल ग्रोथ माइंडसेट, भाई यहाँ पर फाइल लिखी हुई ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है? आपने इस फाइल के अंदर जाना है और इसको ओपन करना है, बिकॉज वी डोंट वांट यू कि आप लोग जॉब करें। हम चाहते हैं कि जब आप इस प्रोजेक्ट से निकलें, प्रोजेक्ट से इस प्रोग्राम से निकलें, तो इंशाल्लाह आप खुद ही कुछ करने के या खुद ही कुछ यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट बनाने के, $1 मिलियन प्रोजेक्ट बनाने के काबिल हो आप भी, और हमारे लिए भी यही चीज है कि हम भी इस प्रोजेक्ट के बाद आपके साथ मिलकर तमाम काम कर रहे हो। तो आप बोलेंगे मैं कोशिश अपने $1 मिलियन दिखाऊं, नहीं दिखा सकता, है नहीं, मिलकर करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज। ये आपने गिटहब की रिपो में एक रीडमी फाइल है, रूट पे ही है, सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक फाइल आएगी ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज। इसको आपने पढ़ना है, पूरा डिटेल पढ़ना है, कुछ गलत चीज नहीं बना देना। ये ना बड़ी मेहनत भी करो, पता नहीं क्या बना के लाए, हम बोले यार ये तो बनाना तो ये नहीं था। इसको पढ़ना है पूरा, और नीचे आएंगे तो आपके सामने ये एक वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो है, इसको फॉलो करना है, जो उसने बनाया है वो बनाए, और फिर इस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ें, क्या इम्प्रूवमेंट, क्या चेंजेस और क्या इनोवेशन आप इस प्रोजेक्ट के अंदर ला सकते हैं। मेक सेंस? तो ये आपके लिए होमवर्क है, अगले हफ्ते आपने इसको सबमिट करना है। कहाँ सबमिट करना है? वो चीजें तमाम आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस फाइल के अंदर मिल जाएंगी कि आपने कहाँ पे सबमिट करना है। जैसे आप यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले ये भाई फाइल रूट पे पढ़ेंगे ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज, सही है? इसको ओपन कर लेना, इसके सब लिखा होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको तमाम चीजें बताई होंगी, किस फॉर्म के अंदर सबमिट करना है, कहाँ सबमिट करना है, कैसे सबमिट करना है, तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। इस प्रोजेक्ट को जब आप बना लें तो फॉर्म के अंदर सबमिट कर लेना, आपका प्रोजेक्ट हम तक मिल जाएगा। दूसरी चीज, हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स को या जो भी नॉलेज आप क्लास से लेके जा रहे हैं, अपने अल्फाज में, कोई जल्दी नहीं है कि अभी जाके फॉलो कर दें। 1 दिन ले, 2 दिन ले, 3 दिन ले, 5 दिन ले, भले हफ्ता ले,
लिंक्डइन के ऊपर अपने अल्फाज के अंदर पोस्ट करें कि आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या सीखा है। कोई किसी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है मुबश्शिर अली या नहीं, ये आपके लिए है, अपने लिए करें, आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होगी। जब आप फाइनली रेडी होंगे और कहीं अप्लाई करेंगे, कोई एचआर का बंदा या कोई भी टेक्निकल बंदा आपकी प्रोफाइल आगे देखेगा, उसको देखिएगा कि भाई इसको पता है गूगल कॉलम क्या होता है। ये तो बेसिक चीजें, जब एडवांस चीजें पढ़ेंगे तो उस हिसाब से उसको पता होगा यार इसने तो ये चीजें पढ़ी है, इसको लाइन चेन का पता है, इसको लाइन ग्राफ का पता है, इसको पीओआई का पता है, कि वो हम इवेंचुअली आगे पढ़ रहे होंगे और आप उसको पोस्ट कर रहे होंगे। ये आपको एक एडवांटेज देगा आगे जाके। और अभी भी अपने लिए ये काम लाजमी करें अपने अल्फाज में, किसी को टैग वैग करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके लिए अगर करना है तो करें। नईम को टैग करेंगे आपका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि नईम के कनेक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि इस फील्ड से पहले ही मुंसलिक हैं, हो सकता है मुझे आपको अप्रोच कर लेंगे किस तरीके से, तो बस ये आपके लिए, नहीं करना चाहता कोई मसला नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी आज की क्लास, हमने पढ़ा बैठे हैं। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 30% क्लास से लेके गए होंगे आए हो। सबसे पहले हमने पढ़ा भाई पाइथन क्यों पढ़ा, ठीक है, वर्सेटाइल तमाम चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहली चीज थी गूगल कोलैब, हमने देख लिया। ये हमारा कोई हर क्लास का अप्रोच नहीं होगी, बस आपको दिखा दिया, तमाम चीजें इंटीग्रेटेड डिटेल बता दी। अगली क्लास से मैं अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके पाइथन VS कोड के ऊपर ही पाइथन लिख रहूंगा और उसको चला रहा हूं। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी कि भाई हम पाइथन को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो वर्सेटाइल है, तमाम चीजें हमने देख ली है। चौथी चीज हमने देखा कि भाई पाइथन किस तरीके से वर्क करती है, जो हमने एग्जीक्यूशन मॉडल पढ़े, किस तरीके से जावा करती है, किस तरीके से गो करती है, किस तरीके से पाइथन करती है। पाइथन की फिर थोड़ी इन डिटेल देखी। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरप्रेटर प्लस पीवीएम, जो कि पाइथन वर्चुअल मशीन होता है। इसके बाद हमने पाइथन का एक रूल पढ़ लिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग जाके घर पे हो सकता है पाइथन कोड लिखे और आप इंडेंटेशन में कोई मिस्टेक कर लें, तो याद रखिएगा इट्स नॉट अ सिंथेटिक शुगर, ये पाइथन के अंदर रिक्वायर्ड होती है, इंडेंटेशन देना लाजमी है। और जब इंडेंटेशन दे रहे हो, डोंट यूज स्पेस, दो बार स्पेस नहीं, एक बार टैब दबाना है, वरना हो सकता है एरर हो। याद रखिएगा, उनके साथ आ जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। आप हम लगाते हैं, तब तक की प्रैक्टिसिंग, हैप्पी गुड डे, अल्लाह हाफिज़।